नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य भू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कार्तिक मास की जय। तो हम दामोदर लीला आज करेंगे, जैसे कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है और हम वृंदावन में भी है। तो वैसे तो आप लोग ने दामोदर लीला सुनी होगी, पर अलग अलग भक्त जो है, अलग अलग आचार्य जो है, इन लीलाओं के बारे में अपने भाव के हिसाब से अलग अलग टिप्पणियाँ लिखते हैं और उन्हीं आचार्यों की जो है किताबें शास्त्र हम पढ़कर उसको कथा प्रचार करते हैं। तो आज हम जो कृष्ण लीला कर रहे हैं, तो कृष्ण लीला दामोदर लीला है। दामोदर लीला कृष्ण की कथाएं, सारी स्टोरीज जो है हम बार बार हम क्यों सुनते हैं। हम आउट धाम के बाहर भी होते हैं तो हम सदैव कथाएं सुनते हैं, धाम के अंदर भी आते हैं तो कथा सुनते हैं। मतलब कोई ब्रेक नहीं है। भौतिक संसार के लोगों को ब्रेक चाहिए होता है हर चीज़ से। उन लोग पूरा 7 दिन काम करते हैं, फिर ब्रेक का काम करते हैं, ब्रेक का इंतज़ार करते हैं कि एक छुट्टी आएगा। उन लोग पूरा साल काम करते हैं और फिर कोई वैकेशन का वेट करते हैं, एक वैकेशन आएगा तो जो काम रेगुलर कर रहे हैं वो अभी नहीं करना पड़ेगा, उनको छुट्टी चाहिए। पर भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। हम रोज़ माला करते हैं तो कभी वेट नहीं करते कि आज छुट्टी, आज संडे के दिन है, आज माला नहीं होगी, या फिर आज हम घूमने आए हैं ट्रिप पे तो अभी हम कथा नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होता है। अपनी कड़ी लगे ना दरवाजे की, उसकी आ बंद कर दो, मंदिर आ जाएंगे। तो कृष्ण की लीलाएं जो है बारंबार सुनने से जो है हम जो है आध्यात्मिक जीवन में स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि हमारा गोल जो है इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के धाम जाना। तो भगवान के धाम जाके करेंगे क्या? तो वो जो बोध जो है हमें शास्त्र सुनने से, कृष्ण की कथाएं सुनने से हमारे अंदर वो भाव जागता है कि हमें भगवान की किस प्रकार की सेवा करनी है। ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई गौरव धाम जो इंस्टीट्यूशन नहीं है कि आप कौन सा पढ़ाई करके आए हो उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। एक ही कंपनी में आप कोई सीए बना है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहा है, कोई डेवलप प्रोडक्शन में काम कर रहा है, तो वो पढ़ाई करके आते हैं। पर धाम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम कोई पढ़ाई करके नहीं जाते हैं। यहाँ पर जो कथाएं हैं वो कथाएं हम जीवन भर सुनते रहते हैं। और हम जब भगवान का नाम जप करते हैं तो वो नाम जप भी जो है हमको ये बोध करवाता है कि हमें भगवान की कौन सी सेवा करने के लायक है। हम भगवान की अनेकों अनेक सेवाएं हैं। भगवान की सेवाएं करने के लिए तो सहस्त्रों लक्ष्मियाँ बैठी है वहाँ पर फिर भी भगवान लालसाई थे कि हम जो जीव है इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं वहाँ पर जाए और भगवान की सेवाएं करें। और वो सेवा करने की इच्छा जो है वो केवल कथा माध्यम से ही होगी। बाकी भौतिक संसार में तो इतने दुख दर्द पीड़ाएं भरी पड़ी है कि कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा लगता है ये दुख समाप्त हो जाए तो मेरे को इस जीवन में शांति मिल जाए। परंतु जैसे ही वो दुख समाप्त होता है, नया दुख जो है दरवाजे पर खटखटा देता है कि आई एम हियर। वो दुख आता है, उसको जैसे तैसे कुछ महीने लगते हैं, किसी को कुछ साल लगते हैं, वो दुख समाप्त हो जाए तब तक तीसरा दुख ऑलरेडी लाइन में वेट कर रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि आप कृष्ण का प्रचार करिए, तो प्रभुपाद ने कहा था कि अभी तो हम अंग्रेज़ों के अंडर हैं, अंग्रेज़ हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, अभी हम भक्ति नहीं कर सकते। हम पहले आज़ादी के लिए लड़ेंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे, फिर जो है प्रचार करेंगे, भक्ति करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि एक समय था कि हम मुगलों के अंडर राज कर रहे थे, मुगल हमारे पर राज कर रहे थे एक समय था। अब हम अंग्रेज़ों के अंडर है। अब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद आपको कौन सी गारंटी है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप कोई आपके ऊपर राज नहीं करेगा और अच्छे से प्रचार होगा? कोई गारंटी है इस चीज़ की? नहीं है। यदि हम इंडिपेंडेंट हो भी गए और हम स्वतंत्र हो गए, हमारे ऊपर कोई राज नहीं करेगा तो गवर्नमेंट आपके ऊपर राज करेगी। गवर्नमेंट अच्छी होगी तो माया देवी का राज सदैव एक व्यक्ति के ऊपर रहता है। अपनी इंद्रिय हमेशा इस शरीर के ऊपर राज करती है। तो हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, कोई भी जीव इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। हम सदैव कृष्ण के आश्रित है और कृष्ण की कृपा से ही हमारा उद्धार होगा। जब भी जीवन में तकलीफ आ रही है, कृष्ण को शरणागत हो जाओ, हरि नाम को शरणागत हो जाओ। सारे जो संसार में भय है, सारे दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो ये हरि नाम जप करने से तुरंत चले जाती है। पागल खाने की भी जाने की भी जरूरत नहीं है। ये तो पागल खाना ही है पूरा भौतिक संसार। हम दुखालयम और शाश्वतम,
दुख के संसार में बैठे हैं, यहाँ पर तो दुख दर्द पीड़ा आनी ही है, इससे तो कोई बचना नहीं है। परंतु एक सहारा है हमारा यहाँ पर। जैसे हम सब धाम आ गए, कार्तिक महीना का है, कहीं पे रूम नहीं मिल रहा है, कैसे रहेंगे, तो पहचान है आपकी एक, कोई डिवोटी के साथ पहचान है, आपने फ़ोन कर दिया, हाँ हाँ आप यहाँ पे रहने के लिए आ जाइए, आप मेरा रूम खाली आ जाइए। तो ये पहचान जैसे हमें काम आ रही है ऐसे कठिन समय में, उसी प्रकार ये भौतिक संसार में हम आ तो गए, अब करें क्या, हमारे साथ कौन है, कौन हमारा हेल्प करेगा, हमको हेल्प की ज़रूरत है। तो ये है वो साधु, ये वो भक्त, या फिर ये भगवान का नाम जप है, ये मुसीबत के समय हमारा साथ देगा। इसका नाम अच्छे से उच्चारण करो, जप करो, सारा भगवान से प्रार्थना करो, तो सारे दुख जो है वो मिट जाएंगे। तो कथा सुनने से जो है हमारी भगवान से आसक्ति बढ़ती है। अभी भगवान से आसक्ति बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, भगवान से क्यों आसक्ति बढ़ानी है? क्योंकि भौतिक संसार के लोगों से आसक्ति बढ़ेगी तो केवल दुख ही मिलेगा। ये भौतिक संसार में ऐसे, ये भौतिक संसार के जो रिश्ते हैं, जो जो भक्त नहीं हैं, जो भगवान का नाम जप नहीं कर रहे, ऐसे लोगों के साथ जब हम उठते बैठते हैं तो वो एक कांटों के पेड़ के समान है। हमको लगता है इसके ऊपर ये फल लगे हैं, कितने मीठे हैं, ये फल खा लेते हैं हम इस पेड़ के ऊपर चढ़ के, परंतु उस पेड़ के ऊपर इतने कांटे लगे हैं कि वो हमें दुख पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, परंतु वो जो फल को भोगने की जो लालसा होती है, जो फल को खाने की आसक्ति होती है, वो ये हमें भुला देती है कि कांटों से हमको पीड़ा हो रही है। तो भक्तों का संग करना चाहिए, जो भगवान को ऑलरेडी शरणागत है, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ घूमना फिरना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके ऊपर ना कांटे हैं ना पत्ते हैं, केवल फल ही फल है। कौन सा फल है? हरि नाम फल है, भगवान से प्रेम का, भगवान से आसक्ति का फल है। तो भगवान से आसक्ति बहुत आवश्यक है। अब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, दामोदर, जब श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जब कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन होता है तो उसमें दामोदर लीला भी होती है। तो दामोदर लीला के बारे में सुखदेव गोस्वामी जब बताते हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक बार जो है यशोदा मैया दही का मंथन कर रही थी माखन बनाने के लिए। अभी यशोदा मैया दही का मंथन कर रही थी और आजू बाजू में कोई गोपियाँ नहीं थी दूसरी, जो उनके घर में बहुत सारी गोपियाँ सेवाएं करती थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सारी गोपियों को जो है दूसरे कामों में लगा दिया था यशोदा मैया ने। क्यों लगा दिया था? अब तो ये दामोदर लीला हुई किस दिन थी? दिवाली के एग्जैक्ट डे पे, कार्तिक महीने में दिवाली के दिन ही दामोदर लीला हुई थी। और उसमें उस दिन जो है, अभी दिवाली तो है ही, और उसके बाद जो है बहुत जल्द इंद्र, जैसे हम 2 दिन पहले गोवर्धन पूजा हुआ ना, तो जो गोवर्धन पूजा के पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी, तो वो फेस्टिवल आने वाला था। वो फेस्टिवल की तैयारी में जो है यशोदा मैया ने सब गोपियों को कामों में लगा दिया था और खुद जो है अकेले बैठकर दही का मंथन कर रही थी। अब मैया रोज मक्खन बना रही थी और सोच रही थी कि कन्हैया कैसा है, मैं इतना मक्खन बनाती हूँ, दूसरों के घर जाके चोरी कर करके खाता है, दूसरी गोपियों के पास जा जाके खाता है, तो आज मैं खुद ही अपने हाथों से प्रेम से भगवान के लिए माखन बनाती हूँ, देखती हूँ ये खाएगा कि नहीं। और जीव गोस्वामी जो है गोपाल चंपू में लिखते हैं कि दही मथने के समय यशोदा मैया जो है चिंतन कर रही थी। किसका चिंतन कर रही थी? कृष्ण का। क्या क्या कृष्ण का चिंतन कर रही थी? कृष्ण तो कितने छोटे थे उस समय, तो जो अब तक की जो कृष्ण की लीलाएं हो चुकी है उसके ऊपर चिंतन कर रही थी कि किस प्रकार कृष्ण आए हमारे जीवन में, हम कितने सब खुश हो गए वृंदावनवासी, किस प्रकार पूतना आई और भगवान को कष्ट पहुंचाया, परंतु लक्ष्मी और नारायण की कृपा से जो है पूतना मर गई। लक्ष्मी का रूप लेके आई थी, सबको लग रहा था लक्ष्मी देवी साक्षात आई है, परंतु ये भगवान नारायण की कृपा हुई और इसको भी मार दिया और भगवान ने जो है हमारे नंद लाला को बचा लिया। तो इस प्रकार वो एक बहुत सुंदर भजन गा रही थी जो जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में लिखा है, और कृष्ण का वे स्मरण कर रही थी। अब ये जब रस्सी है, अब जिस रस्सी से वो दही मथ रही थी, उस रस्सी को क्या कहते हैं? गुणा। संस्कृत में कहते हैं गुणा। और संसार में कितने गुण हैं? 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये रस्सी को गुण कहते हैं। संसार में 3 गुण हैं। तो हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि जो योगी है इस संसार में, वे भगवान के ध्यान में बैठते हैं, परंतु जैसे ही थोड़ा समय होता है उनका ध्यान टूट जाता है और भौतिक संसार की जो आसक्तियां हैं वो वापस उनको खींच लेती है, भगवान का नाम स्मरण वे कर नहीं पाते। तो ये कब होता है? ये महामाया की शक्ति है भौतिक संसार में। जो योगी गण हैं वे भगवान को याद करते करते महामाया की उनके ऊपर ऐसी कृपा बोलो या फिर पनिशमेंट बोलो पड़ती है कि वो भगवान को भूल जाते हैं, भौतिक संसार की आसक्तियों में लग जाते हैं।
और क्यों उन्होंने भगवान का एक बार भगवान के दर्शन हो भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे योगी हैं जिनको हृदय में भगवान के दर्शन हो भी जाते हैं, परंतु पूरी तरह फिर भी भगवान को समर्पण नहीं हो पाते। हम भगवान की इतनी कथा सुनते हैं, भगवान की इतनी लीलाएं सुनते हैं, पर फिर भी पूरी तरह से जो सरेंडर करना है, भगवान को शरणागत होना है, वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? पूर्व पहले की जो हमारी आसक्तियां थी वो हमें जो है भुला देती है भगवान को। तो ये यशोदा मैया से आप कंपेयर करके कह रहे हैं, जो भी कुछ यशोदा मैया के साथ हो रहा है वो सब स्पिरिचुअल है और उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन हमारे साथ होता है मटेरियल वर्ल्ड में। तो यशोदा मैया ने जो कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देख लिया, उन्होंने देख लिया किस प्रकार कृष्ण ही जो है भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु उनकी जो आसक्ति है, कौन सी आसक्ति? कि ये मेरा बेटा है। तो बेटे होने की आसक्ति के कारण योग माया की शक्ति से, हमारे लिए महामाया काम करती है, यशोदा मैया के लिए योग माया की शक्ति से वो भूल जाती है कि ये भगवान है। तो ये भगवान नहीं है, तो मेरा नंद लाला है, तो छोटा सा बच्चा है। तो फिर श्रील प्रभुपाद अब आगे बताते हैं कि किस प्रकार यशोदा मैया ऐसे दही का मंथन कर रही थी, तब कृष्ण भागते हुए आ जाते हैं। कृष्ण भागते हुए आते हैं दूध पीने के लिए, और जो मंथन करने की जो लकड़ी होती है भगवान उसको पकड़ लेते हैं, अधिकार जमाते हैं। अभी देखो, एक बच्चा जो है केवल अपनी माँ के ऊपर ही अधिकार जमा सकता है, बिना पूछे कुछ भी ले सकता है, कुछ भी उठा सकता है, कुछ भी फेंक सकता है। उसका जो प्रेम होता है माँ के प्रति, वो तो कृष्ण का प्रेम जो है यशोदा मैया के इतना प्रति, ऐसा इतना प्रेम है उनको यशोदा मैया के प्रति कि वो सोच नहीं रहे कि जो लकड़ी है जिससे दही को मथा जा रहा है ये हाथ लगाने से लग जाएगा, क्योंकि बहुत स्पीड में चलती है वो। तो उनको अधिकार ऐसा है कि वो तुरंत पकड़ लेती है, और भगवान जो है उस लकड़ी को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं और मैया के जो है गोदी में जाके वात्सल्य प्रेम बरसाते हैं, और मैया भी जो है वो कृष्ण को देख के बहुत खुश हो जाती है। अब आचार्य इसके ऊपर क्या लिखते हैं कि यशोदा मैया क्या कर रही थी? अपना रेगुलर कर्म कर रही थी। क्या कर्म था? भगवान के गुणगान गा रही थी, अपना दही मंथन कर रही थी, पर भगवान ने आके वो कर्म रोक दिए। तो भौतिक संसार में भी हम ऐसे जीव हैं कि हम अलग अलग कर्म करते हैं, कभी ये यज्ञ करना है, कभी वो यज्ञ करना है, ये देवी के मंदिर जाओ, वो देवता के मंदिर जाओ, और यहाँ पर दान चढ़ाओ, ऐसा नहीं करेंगे, ये दिशा में भगवान को बिठाओ, ये दिशा में आप बैठो, बैठ के जप करो, ऐसा चप्पल मत पहनो। ऐसे अनेकों अनेक कर्म कांड में हम जीव इतने फंसे हुए हैं। तब भगवान यहाँ पे इंगित करते हैं कि आप चिंता मत करो, आप कितने भी कर्मों में फंसे हो, ये एक बार जो ये दंड अगर मैंने पकड़ लिया तो आपके सारे कर्म तुरंत मिट जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये यशोदा मैया के साथ लीला करके कृष्ण जो है हम सबको बता रहे हैं। क्योंकि जो भौतिक संसार के लोग हैं, जो कर्म नहीं करते ढंग से, या फिर कर्मों में ही केवल फंसे रहते और भक्ति नहीं करते, उनको मृत्यु के बाद दंड देने के लिए डंडा पकड़कर यमराज जी आते हैं। तो कृष्ण यहाँ इंगित करते हैं कि जो अभक्त है, जो भक्ति नहीं करते, उनको जो है यमराज आते हैं डंडा लेके उनको दंड देने के लिए। परंतु जो भक्त है, और यदि वो ऐसे भौतिक संसार के कर्म नहीं करे तो भी कोई चिंता की बात नहीं होगी, मृत्यु के बाद मैं आऊंगा डंडा पकड़ के, और इस डंडे से तो यमराज जी खुद डरते हैं, तो उनकी रक्षा मैं करूंगा। अब प्रभुपाद बताते हैं कि जब यशोदा मैया का दूध पी रहे थे नंदलाला, अब किचन में आपने सुना होगा स्टोरी, किचन में दूध यशोदा मैया ने रखा था उबलने के लिए, और जैसे ही दूध गिरने लगा तो माता यशोदा ने जो है कृष्ण को तुरंत फट से नीचे बिठा दिया और दूध को जो है चूल्हे से उतारने के लिए चली गई। अब सवाल आता है कि दूध चूल्हे से गिरा क्यों? तो आप लोगों ने बहुत बार कथा में शायद सुना होगा कि आचार्य बताते हैं कि दूध सोचने लगा। अबे हम जनरल लोगों को कथा करेंगे कि दूध सोचने लगा, तो लोग बोलेंगे दूध कैसे सोच सकता है, ये तो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु नहीं सोच सकते। बोलेंगे लैपटॉप है, ये तो मोबाइल है, ये तो स्टैंड है, तो ये कैसे सोचेगी, ये तो जड़ वस्तु है। पर हम दामोदर आश्रम करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, नमस्ते स्तु दामने, यानी हम वो रस्सी को भी नमस्ते करते हैं जो भगवान को बांध रही है। क्यों नमस्ते करते हैं हम रस्सी को? वो तो जड़ वस्तु है, वो तो सोच भी नहीं सकती। तो आचार्य बताते हैं कि जो भी वस्तु भगवान की लीला में है, जो भी वस्तु भगवान के धाम में है, यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी वस्तु है यदि, तो वो चिन्मय है, वे पूरी तरह से जीवित है, वे सोच सकती है, वे भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये जड़ वस्तु नहीं है। इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसमें जान नहीं है, ये तो केवल लकड़ी है, ये तो रस्सी है केवल, ये तो दूध है, दूध थोड़ी ना सोचता है। परंतु भगवान की सेवा में एक पत्थर भी यदि यहाँ रखा हुआ है, एक ब्रज की जो कण है वो भी
चिन्मय है, वो भी सोच सकती है, उसके अंदर भी विचारधारा है, भगवान की सेवा करने की उनके अंदर भी इच्छा होती है। इसीलिए हम यहाँ पर आकर पेड़ पौधे तो तोड़ते नहीं हैं, पत्थरों को ऐसे फेंकते नहीं है, लात नहीं मारते, हम किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेते ये सोचकर ये तो जड़ वस्तु है इसको तोड़ के फेंक सकते हैं, ये हम नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि धाम में भगवान की लीलाओं में सब जो है जीवित है। अब दूध सोच रहा है कि ये तो कृष्ण जो है ये तो अपनी मैया का दूध पी रहा है, तो मेरी तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ये सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। अब दूध जो है सुसाइड करने के लिए चला गया। अब भगवान ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मेरा भक्त है, मेरा पार्षद है, ये मेरी सेवा के लिए वहाँ पर रुका है। अब ये सोच रहा है कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये सुसाइड कर लेगा। तो यशोदा मैया को जो है कृष्ण संकेत देते हैं, यानी कि मन में ही योग माया की शक्ति से ये ख्याल आता है कि अरे दूध गिर रहा है। कृष्ण ही यशोदा मैया को बताते जाओ भागो दूध गिर रहा है। कृष्ण ही खुद को नीचे रखवाते हैं और भगा के जो है वो दूध को बचा लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यशोदा मैया तो दूध को बचाने चली गई और ये सब किया किसने? कृष्ण ने। अब कृष्ण क्या सोच रहे हैं? कृष्ण को गुस्सा आ गया। कृष्ण बोल रहे कि ऐसे कैसे, मेरे को नीचे रख के उस दूध को बचाने के लिए चली गई, तो इसका तो मैं बदला लूंगा। अब भगवान बदला कैसे लेंगे? भगवान जो चीज नीचे गिरती है उसको कहते हैं अधर, अधर, कि ये चीज नीचे गिरे, गिरा हुआ है। तो यशोदा मैया एक गिरे हुए व्यक्ति के पास चली गई, इससे मैं क्या पनिशमेंट दूंगा? ये सब दूध या दही यहाँ पर जो है इसको गिरा दूंगा, पनिशमेंट। तो ये संकेत देते कि गिरे हुए व्यक्ति का कभी भी आचरण नहीं करना चाहिए। यशोदा मैया चली गई, अधर यानी वो गिर रहा है, गिरने हुए व्यक्ति को बचाने के लिए चली गई, तो गिरे हुए व्यक्ति के पास कभी भी उसका संग नहीं करना चाहिए, तो पनिशमेंट के रूप में दही गिरा दिया। अब गुस्से के मारे भगवान ने अपना होठ दबाया, ऐसे गुस्से के मारे अधर। तो अभी भगवान ने ये होठ क्यों दबाया, अधर क्यों दबाया? क्योंकि कहते हैं कि कभी भी किसी को गुस्सा आता है तो ज़मीन पे कुछ पटकता है, बच्चे लात मारते हैं, ज़मीन को मारते हैं, तो ज़मीन का नाम क्या है? धर। अपने गुस्से को धरती पे निकालते हैं। परंतु कृष्ण भगवान ने तो अवतार ही इसे लिया था कि धरती मैया की रक्षा कर सके। तो भगवान पृथ्वी पे तो पैर हाथ नहीं मारेंगे, तो धर का ऑपोजिट क्या होता है? अधर। वो क्या है? होठ। तो होठ को पीड़ा पहुंचाऊंगा मैं। अब इससे क्या साबित करते हैं कि ये अधर को भगवान क्यों पीड़ा पहुंचा रहे हैं? अपने दांतों से। क्योंकि कहते हैं कि भौतिक संसार में बहुत सारे लोग अधर है, अधर यानी गिरा हुआ। अभी जब गिरे हुए लोग इस भौतिक संसार में है तो क्या करते हैं? भक्तों को भी गिराने की कोशिश करते हैं। और दांतों को क्या कहते हैं? द्विज। तो भगवान द्विज से अधर को शिक्षा सिखाते हैं। यानी कि द्विज और किसको कहते हैं? एक ब्राह्मण को। जिस द्विज यानी एक तो माता पिता से जन्म होता है और दूसरी बार गुरु से जन्म होता है व्यक्ति का। तो गुरु से जन्म होता है तो उस ब्राह्मण को, भक्त को कहते हैं द्विज। तो द्विज के माध्यम से अधर को शिक्षा सिखा रहे भगवान कि भक्त जो है गिरे हुए व्यक्ति की सहायता कर सकता है, संग नहीं करना है उसका, पर उसको ऊपर उठाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये भगवान अपने द्विज से अधर को दबाकर ये शिक्षा दे रहे हैं कि भक्त जो है कभी भी सहायता कर सकते हैं। कभी भी जीवन में व्यक्ति को प्रॉब्लम आए, वो गिरा हुआ महसूस करे, उसके जीवन में प्रॉब्लम है, भक्तों के पास जाना चाहिए। कभी कभी भक्तों के पास सॉल्यूशन नहीं होता, परंतु भक्तों के साथ अपनी पीड़ा शेयर करने माध्यम से ही दिल हल्का हो जाता है। क्योंकि भौतिक संसार में सुनने वाले कोई नहीं है, सुनाने वाले बहुत है। ना तू चुप रहे, मेरी प्रॉब्लम तेरे से ज्यादा है, वो तू चुप रहे, मेरी प्रॉब्लम तो और भी ज्यादा है। तो कोई सुनना नहीं चाहता है अपनी पीड़ा, यहाँ पर सब सुनाना चाहते हैं अपनी पीड़ाएं। परंतु एक भक्त ऐसे होते हैं जो आपकी पीड़ा सुन सकते हैं, आपकी पीड़ा में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो ये द्विज से अधर को दबाकर भगवान इंगित करते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि भगवान ने पत्थर लेकर पूरी मटकी को तोड़ दिया और हर जगह जो है दही फैला दिया और अकेले मक्खन खाने के लिए चले गए। तो आचार्य कहते हैं कि ये अकेले मक्खन खाने के लिए क्यों गए, दही को क्यों नहीं खाया? वहाँ दूध भी होगा, आजू में दही भी था, डायरेक्ट मक्खन को खाने के लिए क्यों गए? तो कहते हैं कि मक्खन जो है सारे दूध पदार्थों का क्या है? सारांश, एसेंस है। सभी दूध और दही से बनता क्या है? एंड रिजल्ट मक्खन। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को जो है ये सब बाकी चीज़ों, बाकी वेद पुराण शास्त्र बहुत है संसार में, दूध दही के रूप में बहुत कुछ मिलेगा आपको, पर आपको किसको ग्रहण करना है? मक्खन को, एसेंस को। और वो क्या है? श्रीमद् भागवतम।
श्रीमद् भागवतम को जो है एसेंस कहा गया है सारे शास्त्रों का। तो भगवान बाकी सब चीज़ों को छोड़कर मक्खन को एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बताने के लिए कि बाकी सारे शास्त्र, वेद, पुराण, कर्म कांड, ये काम वो काम सब नहीं भी करोगे तो चलेगा, केवल श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले लो, मक्खन का आश्रय ले लो, जीवन सफल हो जाएगा, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी यशोदा मैया जब वापस आती है तो मुस्कुराने लग जाती है। जब देखती है कि कृष्ण ने पत्थर से मटकी तोड़ दी है, हर जगह दही फैला हुआ है, तो मुस्कुराती है। अब आचार्य लिखते हैं कि क्यों मुस्कुरा रही है, रीजन क्या है मुस्कुराने के पीछे का। तो रीजन ये है कि यशोदा मैया ये सोचकर गई थी कि दूध खराब हो जाएगा, तो थोड़ा सा दूध बचाने के चक्कर में इतना सारा नुकसान कर दिया। तो कितना सारा दूध से वो दही बना है, इतना सारा इकट्ठा करा है मुश्किल से, तो थोड़ा सा बचाने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ दिया। तो न्यायशास्त्र इसको समझाते हैं, ये न्यायशास्त्र में इसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस प्रकार थोड़ा बचाने के चक्कर में हम बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। हम भौतिक संसार के जीव है ना, टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढते हर प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम बस सॉल्व हो जाए जैसे तैसे, बाकी क्या देख लेंगे, एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम परमानेंट इलाज कोई चीज़ का ढूंढते नहीं है। व्यक्ति को यदि अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका परमानेंट इलाज ढूंढना चाहिए, एक ही बारे में वो खत्म हो जाए। बारंबार कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वही प्रॉब्लम वापस आ रही। कैंसर का बीमारी था, एक बार कैंसर हटाया, कुछ साल बाद वापस वही जगह पे आ गया, फिर हटाया, फिर वहां पर आ गया। परमानेंट सॉल्यूशन हम नहीं ढूंढते। न्यायशास्त्र में एक बताया गया है ब्राह्मण के बारे में। उज्जैन में एक ब्राह्मण हुआ करता था, तो उस ब्राह्मण ने व्रत लिया कि मैं हर एकादशी उपवास करूंगा और द्वादशी के दिन कुछ दान करूंगा, सब गांव में दान करूंगा। अभी क्या दान करूंगा, उसने कहा 1 मुट्ठी राजमा हर द्वादशी को। एक द्वादशी हुई तो 4-5 लोग आए, एक मुट्ठी राजमा दिया। दूसरी द्वादशी और लोगों को पता चला, 10 लोग आए, 50 आए, 100 आए, 150 आए, 200 आए, 500 लोग आने लगेंगे एवरी द्वादशी। अभी एक मुट्ठी 500 लोग को दे तो कितना हो जाए। एक ऐसा समय आ गया कि लंबी लाइन लगी घर के बाहर वो राजमा पाने के लिए द्वादशी के दिन। अब बेचारे ने जैसे तैसे उधार लेके वो तो पूरा किया। अब सोच रहा है कि मैंने प्रण तो ले लिया है द्वादशी के दिन दान करने का, पर इतना तो नहीं हो पाएगा हमसे, तो हम क्या करें। तब उसके बेटी की शादी हुई थी उस समय, और उसकी बहू आ रही थी घर पे। अब बहू छोटी होती है, हाइट बॉडी में स्त्रियाँ वैसी छोटी होती है तो उनका हाथ छोटा होता है, तो कहते बहू के हाथ से दान कराएंगे तो छोटे हाथ से कम जाएगा। अब बहू को दान करवाने के लिए दरवाजे पर एवरी द्वादशी खड़ा कर दिया। अब बहू को दान करवाने लगा तो सब जो भिक्षुक मांगने आते तो वो इतनी सुंदर स्त्री दान कर रही है। तो अब पहले एक गांव से लोग आ रहे थे, अभी 54 गांव में बात फैल गई, बहुत ही सुंदर स्त्री दान कर रही है। तो सभी गांव के लोग आगे वहां पर मांगने के लिए, क्यों, क्योंकि सुंदर स्त्री दान कर रही थी। तो पहले जितना नुकसान नहीं हो रहा था उससे ज्यादा तो अभी नुकसान होगा, अभी ज्यादा भिक्षा मांगने वाले आ गए, छोटे छोटे हाथ से बहुत सारे लोग मांगने के लिए आ गए। तो वो न्याय शास्त्र से एग्जाम्पल लेके आचार्य यहाँ पर बताते हैं कि यशोदा मैया मुस्कुरा रही थी, थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई थी, इतना सारा दही का नुकसान हो गया। अब आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यशोदा मैया ने देखा कि भगवान को ढूंढना कैसे, जो दही गिर गया था उसके ऊपर से भगवान चल के गए थे, तो पैरों के निशान पड़ गए वहां पर। तो पैरों के निशान के माध्यम से यशोदा मैया भी जो है पीछे पीछे चली गई कृष्ण को ढूंढने के लिए। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि किस प्रकार हम भगवान को अगर फॉलो करेंगे, भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तो भगवान तक एकदम आसानी से पहुंच जाएंगे। यशोदा मैया को भगवान को ढूंढना नहीं पड़ा, कहाँ गया, ये रूम में गया, वो रूम में गया, यहाँ ढूंढू वहाँ ढूंढू। भगवान के जो इंस्ट्रक्शन यानी कि भगवान के जो पद चिन्ह है उनको फॉलो किया, भगवान मिल गए। हमें भी हमारे आचार्यों के फुटप्रिंट्स जो है, पद चिन्हों को फॉलो करना है। केवल हमको यहाँ ढूंढने जाना है, वहाँ ढूंढने जाना, ये भगवान है क्या, वो भगवान है क्या, ये सच है क्या, ये झूठ है क्या, इसमें लिखा है ये तो ऐसा लिखा है, इसमें तो ऐसा लिखा है, इसमें गलत लिखा है, तो यहाँ वहाँ ढूंढेंगे तो भगवान मिलना मुश्किल हो जाता है। हमें क्या करना है, हमारे आचार्यों के पद चिन्ह फॉलो करने हैं। केवल आचार्यों के पद चिन्ह फॉलो करने मात्र से जो है भगवान तुरंत मिल जाते हैं। अब यशोदा मैया देख रही है कि वहाँ भगवान उखल को उल्टा उखल था। उखल आपको पता है जिसमें मिर्ची वगैरह पीटी जाती है, राजस्थान में देखा होगा, गाँव में देखा होगा। तो एक साइड से उखल में छेद रहता है, एक साइड से पूरा कवर रहता है। तो उखल को उल्टा रख के भगवान उसके ऊपर बैठे थे। उल्टा रख के क्यों बैठे थे, क्योंकि अंदर ऐसे सीधा रखते तो अंदर गिर जाते, क्योंकि उसमें छेद होता है। उल्टा रख के माखन लेके सब बंदरों को खिला रहे थे, भगवान माखन बंदरों को खिला रहे थे। अब दूर से उन्होंने देख लिया कि यशोदा मैया जो है आ रही है हमारे पास। आचार्य लिखते हैं कि पकड़ने वाले की तो 2 आंखें होती है, चोर की तो 1000 आंखें होती है। क्योंकि चोर जब चोरी करता है तो हर जगह नजर रखता है, कोई देख रहा नहीं है, कोई देख रहा नहीं है। तो कृष्ण भी अभी चोरी कर रहे हैं माखन की, तो हर जगह वे नजर रख रहे हैं
कि यशोदा मैया आ तो नहीं रही, यशोदा मैया आ तो नहीं रही है, तो भगवान को कहते हैं शीर्ष सहस्र पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, भगवान के तो सहस्र यानी करोड़ों करोड़ों आके है भगवान की, तो हर दिशा में भगवान देखते हैं। तो मैया जो है धीरे 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 वहाँ उखल के पास आ रही थी। अब आचार्य बताते हैं कि दानी व्यक्ति जो होता है, अभी भगवान बंदर को क्यों मक्खन खिला रहे, इसके ऊपर आचार्य बता रहे हैं भगवान ने बंदर को मक्खन खिलाया क्यों। बोलेगा जो दानी व्यक्ति होता है ना, अब उखल, खल यानी क्या होता है, दुष्ट व्यक्ति। खल, दुष्ट व्यक्ति को संस्कृत में कहते हैं खल। और दानी व्यक्ति, यदि दुष्ट व्यक्ति भी जो दान करने की जिसकी प्रवृत्ति होती है ना, उसको दुष्ट व्यक्ति आके रोक भी दे तो वो दान करना नहीं छोड़ता। कर्ण का एग्जाम्पल ले लो, उसको कितना भी मना कर ले, उसकी जो प्रवृत्ति थी दान करने की वो सदैव दान करता था। तो यहाँ पर एग्जाम्पल सिखा रहे हैं कि दानी व्यक्ति जो होता है उसको खल के संगत में आकर कभी दान करना छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पर तो कौन था, उलूखल। खल में जो दुष्ट व्यक्ति है उसमें भी सबसे बड़ा उलूखल, उखल कहते हैं जिसको। बोले ऐसे व्यक्ति के संग में आने पर भी भगवान ने अपनी दान करने की जो प्रवृत्ति है वो छोड़ी नहीं। दान कई तरीके का होता है, एक ज्ञान का दान भी होता है। भक्तों को ज्ञान देना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सामने वाले को चाहे नींद आए, सामने वाला चाहे बोर हो रहा हो, सामने वाले को अभी सोना है, दोपहर का समय है, अभी पेट भर के खाना खाया है, तो भी उसको दान करना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे उखल व्यक्ति के संगत में आने के बावजूद भी दान करना नहीं छोड़ना चाहिए, ज्ञान प्रदान करना नहीं छोड़ना चाहिए। ये भगवान यहाँ पर संकेत देते हैं। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कृष्ण ने अपनी मैया को देखा तो उखल से कूद गए, उखल से कूद कर भाग गए। अब आचार्य लगते हैं कि जिसके भय से सूर्य उदय होता है और ढलता है और जिसके भय से चंद्रमा आते हैं, वो भगवान मैया से डर के भाग गए। इतनी कमाल की बात है। कैसा भगवान का प्रेम होगा, कैसा यशोदा मैया का समर्पण होगा भगवान के प्रति, कैसा भगवान ने एक्सेप्ट किया है उस भक्ति को कि सूर्य देव जिससे डर के उगते हैं उनसे वो भगवान मैया यशोदा से डर के भाग रहे हैं। पर ये डर कैसा है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। भौतिक संसार का डर बड़ा डरावना होता है। भौतिक संसार में डर में व्यक्ति का चैन उड़ जाता है, इतना डर हृदय में किसी भी वस्तु को लेकर बैठ जाता है। इसलिए हमेशा हमें हमारे जीवन को आध्यात्मिक बना के रखना चाहिए। आध्यात्मिक डर क्या होता है, क्लास के लिए लेट हो रहा है, अरे लेट हो रहा है, क्लास के लिए लेट हो रहा है, प्रसाद के लिए लेट हो रहा है, प्रसाद खत्म हो गया, तो वो डर बहुत अच्छा है। प्रसाद का भी डर बहुत अच्छा है, प्रसाद खत्म हो जाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, वो डर अच्छा है, आध्यात्मिक डर है वो। या फिर गुरु से थोड़ा डर लग रहा है, कोई सेवा में गड़बड़ कर ली, तो वो डर एक बारी के लिए अच्छा है। हम सब इतनी सेवाएं आप लोग मंदिर में करते हैं तो कभी कभी डर भी होता है, अरे ये सेवा गड़बड़ हो गई तो, परंतु वो डर से स्ट्रेस नहीं आता हमको, वो डर से आनंद स्फुरित होता है हृदय से। ये आध्यात्मिक डर कहते हैं इसको। भौतिक संसार के डर से कोई आनंद स्फुरित नहीं होता है। भौतिक संसार के डर से केवल और केवल चिंता और भय उत्पन्न होते हैं हृदय में। संसार में जो कोई नहीं कर सका वो यशोदा मैया कर लिया। क्या भगवान को डराना, भगवान को कौन डरा सकता है, यशोदा मैया ने डरा दिया। योगी इतनी तपस्या करते हैं सालों साल, युग, कुछ लोग हजारों हजारों, पहले हमने कथा सुनी, हजारों हजारों साल तक ध्यान में बैठे हैं और वो भगवान के एक दर्शन भी नहीं कर पाते। और यहाँ पर प्रेममय भक्ति का गुणगान है इस दामोदर लीला में। पूरा प्रेममय जो भक्ति होती है वो ढल रही है, बोले गिर रही है शहद के समान इस दामोदर लीला में। कि जो योगी हजारों हजारों साल तक भगवान को एक बार भी देख भी नहीं पाए, वो यशोदा मैया ने खाली प्रेममय भक्ति से ऐसा किया कि एक छड़ी दिखाई और भगवान डर के भाग रहे आगे। जो छड़ी से भगवान डर गए और यहाँ पे योगी जो है इतना तपस्या कर रहे हैं, भगवान दिख नहीं रहे हैं। ये प्रेममयी भक्ति का लक्षण है। ये प्रेममयी भक्ति से जो है भगवान को वश में किया जा सकता है। भगवान को कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ, अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मैं हवा को वश में करूँ, मैं मन को वश में नहीं कर सकता। तो जो मन को वश में नहीं कर सकता वो मन के स्वामी भगवान को कैसे वश में कर लेता है। तो वो प्रेममयी भक्ति से होता है कि भगवान को भी वश में कर ले व्यक्ति। अब जैसे कृष्ण की तो बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां हैं। हम नरसिंह आरती गाते हैं तो कहते हैं उग्रम विग्रम महाविष्णु, उग्रम वीरम महाविष्णु। तो उग्र है भगवान, वीर है भगवान। यशोदा मैया कहती तेरी वीरता निकालती हूँ मैं। तो भगवान, यशोदा मैया कहती सारी जो उपाधियां हैं भगवान की, भगवान उग्र है, महाविष्णु है, वीर है, वो सब वृंदावन के बाहर। यहाँ कुछ नहीं, अंदर नहीं चलता। यहाँ पर सिंपल हम्बल बन के ही रहना पड़ता है।
जो उपाधियां हैं हमारी कि हम करोड़पति हैं, इतना बड़ा हमारा बिजनेस है, इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी कार है, यहाँ के आईपीएस ऑफिसर है, यहाँ के प्रधानमंत्री है, सारी उपाधियां जो है ब्रज के बॉर्डर पे बाहर छोड़ के आनी चाहिए। और उस भाव से जब अंदर आए तब भगवान एक्सेप्ट करते हैं, तब ब्रिजवासी एक्सेप्ट करते हैं आपको, तब यशोदा मैया एक्सेप्ट करती है आपको। यशोदा मैया कहती है कृष्ण की भगवान को भी अपनी उपाधि छोड़कर आना पड़ा यहाँ पर, बाकी लोगों को तो छोड़ो, हम तो फिर भी भौतिक संसार के बद्ध जीव हैं और यहाँ पर आके इतनी घमंड करते हैं कि मैं ऐसा ना मैं वैसा। यहाँ मैया कह रही है कृष्ण तेरी सारी उपाधियां बाहर, यहाँ तो ना वीर है, ना उग्र है, ना महाविष्णु है, यहाँ पर एक बिगी बिल्ली बन के रहना। भगवान बिगी बिल्ली की वजह से भाग रहे हैं, महाविष्णु की जगह लघु विष्णु बन गए, वो एकदम छोटू से बन गए। और डर के वीरता तो सारी भगवान की वहीं खत्म हो गई जब मैया के हाथ में छड़ी देखी। यहाँ भगवान तलवार से नहीं डरते, किसी के गधे से नहीं डरते, और एक छोटी सी लकड़ी से डर गए। ये भगवान का प्रेम है। अब वे भगवान की तरफ, भगवान जो है कृष्ण जो है लाला भाग रहे हैं, यशोदा मैया की तरफ देख भी नहीं रहे, इतना उनके अंदर डर बैठ गया है कि पीछे देख नहीं रहे कि मैया आ रही है, कि भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो आचार्य लिखते हैं कि क्यों नहीं देख रहे यशोदा मैया की तरफ, क्या कारण है यशोदा मैया की तरफ देखने का नहीं। अब यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि वो तो सारा जो यशोदा मैया का गुस्सा था कि दही फोड़ दिया, इस प्रकार का गुस्सा था यशोदा मैया को, तो वो गुस्सा तो आध्यात्मिक है, परंतु भौतिक संसार में जब व्यक्ति भगवान से गुस्सा हो जाता है तो भगवान इसी तरह भाग जाते हैं और तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं है। तो हमें भगवान के प्रति कभी भगवान से द्वेष नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत प्रॉब्लम जाएगी, जिंदगी है, तो ये सब प्रॉब्लम तो आनी है। इस चक्कर में लोग भक्ति छोड़ देते हैं, माला छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर क्रोध करते हैं। माला छोड़ देना, भक्ति छोड़ देना का अर्थ क्या है? भगवान के ऊपर क्रोध करना। और जब भगवान के ऊपर क्रोध करते हैं परंतु हृदय में क्या सोचते हैं? भगवान सहायता करे तो अच्छा है, भगवान पर मन में तो भगवान के लिए क्रोध है। और जब मन में भगवान के लिए क्रोध होता है तब भगवान भाग जाते, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते अपनी तरफ। तो भगवान से नफरत कभी नहीं करनी चाहिए, भगवान से क्रोध नहीं करना चाहिए। जीवन में कुछ भी हो जाए, हम एक बारी के लिए रास्ते भी आ जाए, यदि कि खाने के लिए आज टुकड़े नहीं है, अभी रास्ते पे आ गए हैं, फिर भी भगवान के समर्पित रहना है, फिर भी भगवान से प्रेम करना है। अब यशोदा मैया तो गुस्से में आ रही थी, भगवान तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि यशोदा मैया तो शरीर यशोदा मैया का बोले बहुत हैवी है, शास्त्र में वर्णन किया यशोदा मैया का शरीर बहुत हैवी है। अब कृष्ण इतने छोटे से छोटे पैर वाले व्यक्ति जल्दी तेज भागते, पता है, वो फटाफट टुक 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 कृष्ण तो भाग गए। यशोदा मैया का इतना बड़ा शरीर, बेचारी भाग गई, वो थक गई, हाँफ गई। यशोदा मैया के बालों में जो चोटी गुंथी हुई है उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, वो फूल भी विचार कर रहे हैं, वो फूल विचार कर रहे हैं कि यशोदा मैया बेचारी इतनी थक गई है, ऊपर से हम सर पे बैठे हैं, इतना वजन बढ़ा रहे हैं, तो वो गिर रहे हैं नीचे छूट छूट के कि अब और वजन नहीं बढ़ाना यशोदा मैया के ऊपर, और तकलीफ नहीं देनी, थोड़ा वजन कम कर दो। वजन कम हो तो व्यक्ति और आसानी से भाग पाएगा। तो जीव गोस्वामी इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि यदि एक छोटा बादल है और एक बड़ा बादल है और यहाँ से अगर हवा आ रही है तो छोटा बादल ज़्यादा तेजी से भागेगा, बड़ा बादल उसको कभी पकड़ नहीं पाएगा। तो वो एग्जाम्पल से कह रहे हैं यशोदा मैया एक ऐसा बड़ा बादल है और कृष्ण एक छोटू सा बादल है। श्री कृष्ण का नाम भी श्याम सुंदर है। हाँ, जो छोटा बारिश का जो बादल होता है उसके समान है भगवान, तो वो बादल के समान भगवान तो भाग रहे हैं हवा से, और यशोदा मैया जो है उनको पकड़ भी नहीं पा रही है। और इतनी थक गई यशोदा मैया कि यशोदा मैया ने गुस्सा छोड़ दिया। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी इतना कंटाल जाता है कि छोड़ देता है, छोड़ो यार, कितना कोई किसी को सहन करे, कितना कोई किसी के पीछे पड़े। यशोदा मैया ने अपना गुस्सा छोड़ दिया, अभी गोली मारो, छोड़ दिया गुस्सा। और जैसे ही गुस्सा छोड़ा कृष्ण रुक गए। तब यहाँ पर कृष्ण इंगित करते हैं कि यदि व्यक्ति ने कभी मेरे से गलती से नफरत कर ली, मेरे से मेरा आश्रय छोड़ दिया, परंतु यदि वो वापस लौट के आएगा तो मैं तुरंत रुक जाऊंगा और उसके पास चला जाऊंगा। इसको कहते हैं दया। इसे भक्तों को कहते हैं ना कि जीव दया, नाम और वैष्णव सेवा और नाम रुचि। तो जीव दया भक्तों के अंदर होनी चाहिए हर एक के प्रति। यदि कोई भक्त कभी गलती कर दे उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा भाव होना चाहिए हमेशा। ये सोच के नहीं रहना चाहिए इतना नालायक आदमी है, इसको मैं मेरे पास नहीं रखूंगा। भक्त को ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। कभी कोई भक्त गलती कर दे तो उसको सुधारना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए। उसको कहते हैं जीव दया। तो भगवान वैसे हैं, जीव दया। जैसे ही यशोदा मैया का गुस्सा गया, भगवान रुक गए वहां पर, और जैसे ही भगवान रुके मैया ने पकड़ लिया उनको, तुरंत पकड़ लिया, अब के भागने नहीं दूंगी। अब जब कृष्ण ने मैया का चेहरा देखा इतना थका हुआ है, कृष्ण ने जब यशोदा मैया ने भी कृष्ण को पकड़ लिया तो कृष्ण रोने लग गए और अपनी आंखें मल रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि आंखें क्यों मल रहे हैं भगवान?
रो रहे हैं तो आंखें ऐसे क्यों मलते हैं? देखा आपने, देखा किसी बच्चे को ऐसे ऐसे रोते हुए? तो आंखें क्यों मल रहे हैं भगवान? मैंने देखा एक छोटी बच्ची, वो पहले रोती थी, वो उन्होंने बताया कि पहले रोती थी तो आंखें नहीं मलती थी, पर अब रोती है ना तो आंखें मलती है। मतलब क्यों, क्या हो गया? वो थोड़े दिन से यूट्यूब देख रही है ये, तो यूट्यूब में कार्टून देखते हैं ना बच्चे, ऐसे रोते हैं, तो रोना कैसे है वो भी बच्चे ने यूट्यूब से सीख लिया। आंसू नहीं आएंगे तो बोले ऐसे ऐसे करके रोएंगे। तो कृष्णा ऐसे ऐसे करके रो के आंखें मल रहे थे। आंखें क्यों मल रहे थे? क्योंकि भगवान के आंखों में काजल लगी थी, अब रो रहे हैं, तो रो रहे हैं तो आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो वो आंसू उस काजल में मिश्रित हो गए और भगवान हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो पूरी तरह काला काला, वैसे तो है काले कलूटे तो है ही कृष्णा, पर वो काजल जो है थोड़ी और काली, भगवान श्याम वर्ण के है तो काजल थोड़ी काली है एकदम, तो वो आंखों पे पूरी आ जाएगी, आंखों पे आ जाएगी, फिर भगवान रोना बंद करेंगे तो आंखें सूख जाएंगी और पूरे मुंह पे जो है काली काली लाइंस बन जाएगी काजल की, और फिर वो लाइंस लेके भगवान वृंदावन में घूमेंगे और सब ब्रजवासी देखकर उनको हंसेंगे, और वो हंसेंगे तब भगवान को आनंद आएगा। उसके लिए वो आंखें मल रहे थे तो दूसरे खुश हो सके। तो भगवान इतना प्रेम पहुंचाना चाहते हैं ब्रजवासियों को, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि हाँ कि देखो सबको रुलाता है, जिंदगी में मटकियां फोड़ता है, अभी जो खुद रो रहा है, तो बदला होता है ना ब्रजवासियों को, इसको रुलाना, ये हमको रुलाता है, इसको रुलाना है, तो भगवान उनकी जो इच्छा है भगवान से ही बदला लेने की, वो भगवान पूरी कर रहे हैं। अब तो इससे भगवान को एक दूसरा नाम पड़ गया, बगनाश। बगनाश नाम पड़ गया भगवान का। अभी कह रहे हैं, आचार्य लिखते हैं कि कृष्ण सोच रहे थे कि देखो नारी को क्या कहते हैं, अबला, अबला नारी, सुनो अबला नारी, तो कृष्ण सोच रहे हैं कि ये देखो यशोदा अबला थी, अब तक तो ये अबला थी, अब इसने हाथ में छड़ी ले ली, अब ये सबला हो गई है, यानी कि अभी इसमें पावर आ गया, पहले अबला थी अब सबला हो गई है स्ट्रिक लेके, अब मैं दिखाऊंगा मेरा प्रबला, यानी कि मेरा प्रबल क्या है वो दिखाऊंगा, अबला बन गई सबला, अब मैं दिखाऊंगा अपना प्रबला, यानी अपना प्रबलता दिखाऊंगा। बच्चों का क्या प्रबलता है? रोना। यदि बच्चा किसी से कुछ जीतना चाहे तो रोना शुरू करेगा, तो भगवान ने रोना शुरू कर, ये दूसरा कारण है भगवान के रोने का, कि बच्चों के पास दूसरा क्या कोई पावर है रोने का, इससे कोई है ही नहीं पावर। चाणक्य नीति में लिखा है ना, दुर्बल का बल क्या है? राजा। कोई दुर्बल व्यक्ति है जिसका कोई कहीं कनेक्शन नहीं है, वो उसको यदि कोई पीड़ा पहुंचाए और उसका राजा से कनेक्शन है तो बच जाता है। तो दुर्बल का बल राजा, चोर का बल झूठ, जब तक चोर झूठ बोलेगा तब तक बचा हुआ है, जैसे ही सच बोला पकड़ लिया गया, चोर पुलिस लेके जाएगी। मूर्ख का बल मौन, अ फूल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल ही ओपन हिज माउथ। तो जब तक बेवकूफ चुप है तब तक वो उसका बल है, चुप रहना, मौन रहना, जैसे ही बोलेगा तो मालूम पड़ा है बेवकूफ है ये। तो जो चोर का बल जो है जैसे झूठ बोलना, और मूर्ख का बल है चुप रहना, वैसे ही बालक का बल है रोना, ये चाणक्य नीति में। और कृष्ण वो अपना रहे अभी, बालकों में रोऊंगा एकदम यहाँ पिघल जाएगी, तो अपना प्रबल दिखा रहे रोकर। तो कृष्ण है छोटे बच्चे के जैसे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भी ऐसे ही रोना चाहिए, अपना प्रबल, हमारे पास कोई प्रबल है नहीं, हमारे पास कोई पावर है नहीं। हाँ, जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग ताकत चाहिए होती है, अब हमें कृष्ण को समर्पण होना है, कृष्ण के शरणागत होना है, हमारे पास ऐसे क्या पावर है हम कृष्ण के शरणागत हो जाए? कोई पावर, कोई तरीका नहीं है कि हम कृष्ण को जीत सके, कृष्ण के प्रेम को जीत सके, नहीं है। तो बच्चे का क्या पावर है? रोना। तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमको भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में ऐसे ही रोना चाहिए जैसे बच्चा अपनी माँ के स्मरण में रोता है, और उससे जो है भगवान तुरंत पिघल जाएगी। क्योंकि माँ, अगर बच्चा रोना शुरू हो जाए तो माँ अपने सारे काम छोड़ देगी, घर वाले सारे काम छोड़ देंगे, पहले उस बच्चे को उठाएंगे, चाहे दूध उफन रहा है, खाना जल रहा है, सब बंद करके बच्चे को पहले उठाएंगे। तो बस भगवान के प्रेम में यदि रो दिए, भौतिक संसार तो वैसे ही रुलाता है, और उससे फायदा क्या होता है? कुछ भी नहीं। भगवान के प्रेम में यदि रो दिए, भगवान का नाम जप करके रो दिए, भगवान का स्मरण करके रो दिए, भगवान अपने सारे काले छोड़ देंगे, तुरंत सबसे पहले हमको उठाने आएंगे। ये भगवान का प्रेम है। अब आचार्य और बताते हैं कि कृष्ण आंखें क्यों मल रहे हैं। तो अलग अलग आचार्य जो अपने भाव के हिसाब से अलग अलग टिप्पणियां करते हैं कि कृष्ण क्यों अपनी आंखें मल रहे हैं। तो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मेरी एक आंख सूर्य है और मेरी एक आंख चंद्र है। तो ये क्या हो गया? भगवान का वंश हो गया। भगवान कह रहे हैं कि देखो मेरे वंश पे कलंक लग रहा है, यशोदा मैया मेरे को पकड़ के मारने वाली है अभी, तो वो कलंक मिटाना है, अपने वंश के ऊपर से कलंक मिटाने के लिए भगवान अब एक हाथ से सूर्य को मल रहे हैं, एक हाथ से चंद्र को मल रहे हैं, और उसका जो है जो वंश के ऊपर जो कलंक लगा है, यानी कि जो काजल के रूप में कलंक लगा है, उसको हटा रहे हैं भगवान। ये एक और कारण है भगवान के रोने का।
अब आचार्य लिखते हैं कि संसार में तो सभी साधु जो है भगवान का गुणगान करते हैं, और भगवान का गुणगान करने से, भगवान का नाम जप करने से 6 दुश्मन जो है व्यक्ति के जीवन से मर जाते हैं। कौन से 6 दुश्मन है? व्यक्ति के जीवन में 6 दुश्मन है। भगवान आए उससे पहले भगवान के 6 भाइयों का वध किया कंस ने। काम, क्रोध, लोभ, मद मोह और मत्सर्य। तो ये 6 जो एनिमीज है, जो 6 दुश्मन है एक व्यक्ति के, वो 6 दुश्मन जो है मिट जाते हैं यदि भगवान का नाम जप किया जाए। तो भगवान कहते हैं कि मेरे नाम स्मरण से यदि ये सब मिट सकता है तो मैं तो साक्षात यहाँ प्रेजेंट हूँ, मैया को गुस्सा कहाँ से आया? भगवान के नाम जब से तो गुस्सा चले जाना चाहिए। जब नाम जब से चला जाए तो मैं तो स्वयं में यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर भी मैया को गुस्सा क्यों आया? तो भगवान कहते हैं कि ये यदि मैंने शास्त्र में बताया है तो यदि यहाँ पर यमैया को गुस्सा आ रहा है तो वो मिट जाएगा, जो मेरा जो वचन है वो झूठा हो जाएगा। इसलिए भगवान जो है रुक गए और यशोदा मैया के हाथों में आ गए। वचन नहीं टूटना चाहिए। यदि वचन टूट जाता तो यशोदा मैया बहुत गुस्सा हो जाती, और वो गुस्से से फिर लोग बोलते हैं भगवान तो वहाँ पर थे, मैया तो गुस्से में थी। तो गुस्सा मिटाने के लिए और अपना कलंक मिटाने के लिए जो भगवान ने वचन दिए हैं, इसलिए भगवान वहाँ पर रुक गए और मैया के हाथों में आ गए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैया ने कृष्ण को देखा कि कृष्ण इतना भयभीत हो गए हैं मैया को देखकर, तब मैया ने अपने हाथ से जो है छड़ी फेंक दी और कृष्ण का हाथ पकड़ दिया। तो आचार्य हमारे लिखते हैं कि वैसे ही हम इस भौतिक संसार में हैं, इस जड़ संसार में हैं। जैसे अभी छड़ी क्या है? जड़ है। आध्यात्मिक जीवन में कोई चीज जड़ नहीं है, सब चिन्मय है, सब में चेतन है, सब चेतन है। तो बहुत उसको वो स्पिरिचुअल है। हम उसको यदि भौतिक संसार में लाएंगे तो लकड़ी क्या है? जड़ है एक, उसमें कोई बुद्धि ये नहीं है। हम भौतिक संसार के लोग इस भौतिक संसार की जो जड़ रूपी लकड़ियां हैं उनको पकड़ के बैठे हैं, और जब तक वो उनको पकड़ के बैठे हैं तब तक हम कृष्ण को नहीं पकड़ पाएंगे। मैया ने कृष्ण को कब पकड़ा? छड़ी हाथ से छोड़ी और कृष्ण को पकड़ा। जब तक हम उस जड़ चीज को, हम कितने संसार में दुख है, इतनी प्रॉब्लम्स है, या फिर इतने आनंद के सोर्स है संसार में, भौतिक संसार का जो आनंद है वो सब जड़ वस्तुओं के समान है, उस लकड़ी के समान है, उसको हम पकड़ के बैठे हैं। इससे मेरे को आनंद मिलेगा, उससे मेरे को आनंद मिलेगा, इससे मेरे को भय है, इसके ऊपर मेरे को क्रोध है। ये सारी जड़ वस्तुओं को हम पकड़ के बैठे हैं। जब तक इसको हम पकड़ के बैठे हैं तब तक कृष्ण को हम पकड़ ही नहीं सकते। एक हाथ में तो माला घुमा रहे हैं, दूसरे हाथ से जड़ वस्तु को पकड़ा हुआ है, तो वो माला कभी हमारे हाथ में आएगी ही नहीं। बाहरी रूप से दिख रहा है कि व्यक्ति जब कर रहा है, माला को पकड़ा हुआ है, परंतु हृदय में कृष्ण वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अभी तक जड़ को पकड़ा हुआ है हमने। यदि माला, ऐसा हम देखने में लगता है माला एक हाथ से है, पर माला वास्तविक 2 हाथ से की जाती है, यानी कि दूसरे हाथ को भी भगवान की सेवा में लगाना है। भौतिक संसार की जड़ वस्तुओं को नहीं पकड़ना है, केवल नाम जप करना है, और नाम जप करे तो केवल नाम जप में ही ध्यान रखना है, तब जाके कृष्ण को पकड़ा जा सकता है। अब जीव गोस्वामी लिखते हैं कि जब मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया तो दोनों के बीच में जो है वाद विवाद छिड़ गया, मैया और कृष्ण के बीच में। तो मैया कहती है, अहो राजसी चोराणाम चोरात्स्वति पुत्र गोत्रजा रे रे वाचो युक्ति सत्तम चोरोत्तम त्वम नरोत्तम जातो अपि वानर प्रियो वानर प्रकृति रे वासी। अब मैया कहती है, ओ चोरों के सरदार, कृष्ण को बोलती है ओ चोरों के सरदार। तो कृष्ण का ईगो हट हो गया, कृष्ण को चोर कह दिया। चोरी कर रहा है वो ठीक है, पर चोर कैसे कह दिया? तो कृष्ण को हर्ट हो गया। कृष्ण कहते हैं मेरे को चोर नहीं बोलना, आपके नाना के गोत्र में ही चोरी लिखी हुई है, शायद इसीलिए मैं चोरी कर रहा हूँ। मेरे नंद बाबा के गोत्र में कोई चोर नहीं, चोरी जो है तुम्हारे पिता के गोत्र में है। यशोदा मैया को कृष्ण कह रहे तुम्हारे पिता के गोत्र में ही चोरी लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर चोरी हो रही है। हमारे नंद बाबा के यहाँ सब एकदम सही और सीधे, यहाँ पर कोई चोरी नहीं करता है। तब अब ये सब चीजें वार्तालाप श्रीमद् भागवतम में आपको नहीं मिलेगी। कृष्ण और यशोदा मैया से वार्तालाप कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम में नहीं मिलेगा। ये जीव गोस्वामी ने लिखा है, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी सब कहाँ से लिखते हैं शास्त्र में, कहाँ से उनको सब बोध होता है? ये सब भगवान के नित्य पार्षद है जो आचार्य बनकर हमारे पास आते हैं, या फिर कुछ ऐसे भक्त हैं जिनकी साधना इतनी, जैसे आचार्य ने ये सारा लिखा है तो कृष्ण उनके पास आके कहते हैं आप लिखो, आपके हृदय में जो भाव थे मेरे वो मैं प्रकट करूंगा। या फिर वो उनकी साधना इतनी अच्छी होती है कि उनको सारे दृश्य सामने दिखाई देते हैं।
हम जब करते हैं तो हमको कोई गाड़ी जाते हुए दिख रही है, कोई इंसान जाते हुए दिख रहा है, कोई बंदर कूदते हुए दिख रहे हैं, कोई कुत्ते भागते हुए दिख रहे हैं, हमको ये सब दिखता है। जब कोई वास्तविक भगवान के शरणागत है और वो नाम जप करता है, तब उसको ये भौतिक संसार की जड़ चीजें नहीं दिखती, उसको भगवान की लीलाओं का स्मरण होता है। तब उनको पता चलता है ये सब हुआ है। और तब जाके वे जब शास्त्र में लिखते हैं। अब यशोदा मैया कहती है कि एक तो चोर ऊपर से झूठ बोल रहा है कि मैं चोरी नहीं करता, तुम्हारे पिता चोरी करते हैं। तो बोल रहे हैं कि एक तो तू चोर है, ऊपर से झूठ बोलता है, और सबसे बड़ी बात तो बंदरों से दोस्ती रखता है, और इसीलिए तू बंदर जैसा हो गया है। कृष्ण और गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे को बंदर बोला है, ठीक है मैं बंदरों के साथ भाग जाऊंगा। यशोदा मैया डर जाती है कि यशोदा मैया कहती है कि तू बंदरों के साथ पूरा दिन रहता है, तू बंदर जैसा हो गया है। तो कृष्ण बोलते ठीक है मेरे को बंदर बोला है, मैं बंदरों के साथ भाग जाऊंगा। और यशोदा मैया बोलते भागने नहीं चाहिए। और जब मैया पूछती है तो ये मटकी किसने फोड़ी, क्योंकि मैया ने देखा नहीं था, मैया को पता कृष्ण ने फोड़ी है, तो कृष्ण के मुंह से उगलवाना ना, तो कृष्ण को पूछते हैं मटकी किसने फोड़ी है। कृष्ण कहते हैं ये तो परमेश्वर का दिया हुआ दंड है मटकी को। कृष्ण झूठ भी तो नहीं बोल रहे हैं, दंड किसने दिया है, कृष्ण ने दिया है, कृष्ण ही परमेश्वर है। तो मैया पूछती है मटकी किसने तोड़ी, कृष्ण कहते परमेश्वर का दिया हुआ दंड है। मैया बोलती अच्छा बंदरों को मक्खन कौन खिला रहा था, चलो मैया ने मटकी फोड़ते हुए तो नहीं देखा, दिया होगा परमेश्वर ने, बंदरों को मक्खन खिला रहे हो तो मैया ने देख लिया ना। अब मैया पूछती है बंदरों को मक्खन कौन खिला रहा था, कृष्ण कहते जिसने बंदरों को बनाया वही खिला रहा था। अब मैया बोले तो अभी कृष्ण झूठे है क्या, सच्चे भी है क्या? तो कृष्ण की लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। अपने कहते हैं कि जिसने भाई बंदरों को बनाया, सही बात है कृष्ण ने बनाया और कृष्ण ही खिला रहे हैं। अब मैया ने कैसे समझे ये बात, मैया समझ नहीं सकती। मैं तो वात्सल्य भाव में इतनी डूबी हुई है कि ये सारी बातें कृष्ण की समझ नहीं सकती। तो ऐसे भोले लोग ही चाहिए एक्चुअली कृष्ण को, जो ज्यादा तर्क वितर्क में ना पड़े, ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, शास्त्र में ये गलत है, वो गलत है। तो तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं लोग, डिबेट में पड़ जाते हैं और भक्ति से दूर हो जाते हैं। जो प्रेम में ही कृष्ण की, कृष्ण ने ऐसा, जैसे कि वो एक स्टोरी आपने नारद मुनि की सुनी होगी। नारद मुनि जाते हैं तो एक साधु मिलते हैं नारद मुनि को, तो साधु नारद मुनि को पूछते हैं कि भगवान से जरा पूछना मेरी मुक्ति कब होगी। और फिर नारद मुनि थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक खेडूत मिलता है उनको, खेडूत पूछते हैं कि भगवान को पूछना मेरी मुक्ति कब होगी। नारद मुनि जाते हैं विष्णु के पास और बोलते हैं कि 2 जने मिले थे ऐसा पूछ रहे थे। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि जा उनको बोल देना कि भगवान जो है सुई में हाथी को पिरो रहे थे। नारद मुनि ऐसा बोलना है, हाँ बोलो। तो जाके बोलते हैं, तो पहले साधु आता है, तो साधु पूछता है आपने बात की भगवान से, भगवान ने क्या बोला। तो नारद मुनि बोलते हैं वो देखो वहां पे घूंघट ओढ़ के बैठा था वो बंदर। तो नारद मुनि बोलते हैं साधु को कि भगवान सुई से हाथी को पिरो रहे थे। साधु बोलता है झूठ बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, सुई से कोई हाथी को कैसे पिरोगा, यहाँ पे धागा नहीं पिरो जाता हमसे। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। खेडूत के पास जाते हैं, खेडूत को बोलते हैं कि भाई भगवान जो है सुई से हाथी को पिरो। खेडूत खुश हो जाता है, वाह 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 कि ऐसी अपरंपार है भगवान की लीला, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो जिसको आचार्य की वाणी पे विश्वास है उसको मुक्ति मिलेगी। फिर ये दोनों बातें नारद मुनि वापस विष्णु को जाके बताते हैं, तो भगवान कहते हैं वो खेडूत की पहले मुक्ति होगी, साधु की अभी नहीं होगी। तो नारद मुनि बोलते अच्छा, वो जो सिंपल हम्बलनेस है, जो सरलता है, जो साधुओं की बात को मानकर भगवान को शरणागत कर जाए, वो व्यक्ति के हृदय में आएगी, तब भगवान का प्राप्ति होगा। ऐसे यशोदा मैया है, बातों में आ जाती है कृष्ण के। अब आचार्य बताते हैं कि अब तक की जो लीला हुई ये सब क्यों हुई, इसका रहस्य क्या है, भगवान ने ऐसी लीला क्यों करी। तो उसके बारे में फिर आचार्य खुद ही जवाब देते हैं कि हम सब अपने जीवन में ऐसे, जैसे यशोदा मैया मंथन कर रही थी, वैसे हम पूरा दिन ये नाम जप का मंथन करते रहते हैं और इतनी हमारी भक्ति शुद्ध हो जाती है कि जैसे कृष्ण आज गए थे यशोदा मैया की गोदी में, वैसे भगवान भी हमारे पास आ जाते हैं। यानी कि हमें भी वो आनंद, कुछ लोग बोलते हैं ना नए नए भक्ति में आते हैं तो बहुत आनंद और उत्साह होता है, पर धीरे धीरे वो आनंद और उत्साह ठंडा पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम जब मंथन करते हैं तब हृदय में भगवान के प्रति नया नया है तो बहुत प्रेम स्फुरित होता है और भगवान आते भी हैं हृदय में, इसीलिए तो इतना आनंद का महसूस होता है। और परंतु क्या होता है समय के साथ, जैसे यशोदा मैया वो दूध के लिए चली गई थी, तो हम भौतिक संसार में कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट मिले तो इस आनंद को छोड़ देते, वो प्रॉफिट के पीछे चले जाते हैं।
तब कृष्ण बताते कि जब आप प्रॉफिट के पीछे चले जाते हो तब मैं आपको छोड़ के चला जाता हूँ। ये इस लीला का जो है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप अपना प्रॉफिट के लिए जा रहे हो तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, तू मेरे नाम में मैं तेरे काम में, तू तेरे काम में मैं मेरे धाम में। यदि आप मेरा नाम जप कर रहे हो तो आपका सारा काम मैं सुधार दूंगा, पर आप अपने ही काम में लगे हुए हो तो मैं भाई मेरे धाम में बैठा ही हूं, मेरे को कौन सी जरूरत है यहाँ पर आने की। परंतु गलती हो गई, भगवान को छोड़ दिया, चले गए, परंतु फिर विश्वास आया यार भौतिक संसार तो यार बड़ा दुख देता है, यहाँ पर तो बड़ी तकलीफें हैं, इतने लोग, इतना संसार में क्या क्या कि कैसे जीवन जिए, ये भगवान तू ही मेरा सहारा है। और वापस भगवान के पीछे भागते जैसे यशोदा मैया भागी थी। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि उस लालसा से वापस हम भगवान के पीछे भागते हैं तो मैं खुद सामने से आकर सरेंडर कर, भगवान खुद सामने से आगे सरेंडर कर देते। यशोदा मैया को सरेंडर किया ना, वो यशोदा मैया कृष्ण के पीछे इतनी तीव्रता से भागी, इतना उनको ये था कि भगवान को पकड़ लूं, तो वैसी तीव्रता से जब हम भगवान के पीछे वापस भागे तो भगवान सरेंडर कर देते, अरे आ गया तेरे पास, ले पकड़ ले मेरे को, रख अपने पास तू मेरे को हमेशा के लिए। ये इस लीला का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। श्रीला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि मैया देखती है कि ये कृष्ण बहुत डर गया है तो अभी थोड़ा गुस्सा कम कर देती हूँ, काम करती हूँ, उसको पनिशमेंट देती हूँ। मैं क्या पनिशमेंट दूंगी, रस्सी से बांध दूंगी। अगर छोड़ दूंगी तो वापस भाग जाएगा, तो बांधना पड़ेगा इसको। अभी रस्सी तो हमने हमेशा सुना है कि रस्सी 2 उंगली कम पड़ जाती है, जब भी कृष्ण को बांधते हैं 2 उंगली कम पड़ जाती है। अब रस्सी 2 उंगली पड़ कम क्यों पड़ी, उसका रहस्य देखो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 2 कारण है। एक तो हमारा प्रयास, जो हमारा प्रयास है भक्ति करने का, जो हम डेडिकेशन दिखाना चाहिए हमें, वो डेडिकेशन हम दिखा नहीं पाते कभी कभी भक्ति में। ठीक है अभी प्रण लिया है 16 माला का तो जैसे तैसे पूरी करो 16 माला, तो प्रयास नहीं है इतना, मतलब ठीक है करना है। और दूसरी उंगली क्या इंगित करती है, कृपा नहीं बरस रही है भगवान की। जब हमारा प्रयास ही नहीं होगा तो कृपा कहाँ से बरसेगी। तो ये दो उंगलियां, एक प्रयास और कृपा, जब ये 2 नहीं होते तो भगवान को हम प्रेम में बांध नहीं पाते, 2 उंगली कम पड़ जाती है। तब आचार्य बताते हैं कि भगवान को उखल से क्यों बांधा। पिलर होते हैं, पिलर से बांध सकते हैं, ऐसे उखल से बांधने की उखल का चांस है कि लेके जा सकते हैं, पिलर से बांधना चाहिए तो पिलर तो नहीं लेके जाएंगे, उखल से ही क्यों बांधा। तो आचार्य बताते हैं कि जब चोर को पकड़ा जाता है चोरी करते हुए तो उसको क्या पूछते, तेरा पार्टनर कौन है, तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए। तो मैया ने देखा था कि इसने जब माखन लिया और बंदरों को खिला रहा था, इसका पार्टनर कौन था, उखल, तो इसको भी पनिशमेंट और उखल को भी पनिशमेंट, दोनों को एक दूसरे से बांधूंगी। जैसे घोड़े वगैरह को आपने देखा होगा, भाग न सके इसलिए एक आगे का पैर और पीछे का पैर दोनों आपस में बांध दिया जाता है, तो एक लिमिट में चलता है, वो भाग नहीं पाता। तो यहाँ पर उखल को और कृष्ण को, दोनों को एक, कृष्ण को उखल से नहीं बांधा, दोनों को एक दूसरे से बांध दिया गया ताकि दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। अब हमारे आचार्य लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो बता दिया रस्सी 2 उंगली कम क्यों पड़ी। अब आचार्य और बताते हैं कि रस्सी छोटी पड़ी क्यों, दूसरे कारण। तो सबसे पहला रीजन हम देखते हैं, यदि भगवान हमको दर्शन दे दे तो क्या हमें मुक्ति मिलेगी या इस भौतिक संसार में हम बंधे हुए रहेंगे। बताइए, यदि भगवान हमको दर्शन दे दे, भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो क्या हमें मुक्ति मिलेगी या भौतिक संसार में जीवन भर रहेंगे हमेशा के लिए। मुक्ति मिलेगी, भगवान की कृपा दृष्टि से जो है हमें मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर रस्सी के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ गई थी तो रस्सी ही मुक्ति हो गई थी। अभी जो मुक्त हो चुका है वो दूसरे को बंधन में कैसे बांध सकता है, तो रस्सी भगवान को बांध नहीं सकती क्योंकि रस्सी स्वयं मुक्त हो चुकी थी। तो ये भक्तों के लिए होता है कि भगवान की कृपा भक्तों के ऊपर ऐसी रहती है कि भक्त अभी दूसरे व्यक्ति को बंधन में नहीं बांध सकते। भक्तों को एक्चुअली फालतू के बंधन बनाने भी नहीं चाहिए। एक रिवाज होता है यहाँ आप देखोगे समाज में, धर्म का बहन बनाना है, धर्म का भाई बनाना है, ये रिश्ता आज से तू मेरी मुंह बोली बहन, तू मुंह। हम यहाँ पर रिश्ते छोड़कर भगवान से रिश्ता बनाना आए हैं और भौतिक संसार के लोग रिश्ते बढ़ाई जा रहे हैं। ये सगी बहने भाई कम पड़ रहे थे, अब और धर्म के सगी भाई बहन बना रहे हैं। वो रिश्ता निभाओ, ये रिश्ता निभाओ, आज से तू मेरा काका, आज तू मेरा चाचा, ये मामा, ये मामी, तो कितने रिश्ते बनाओगे। गोल क्या है हमारा, रिश्ते छोड़कर भव सागर पार कर भगवान से रिश्ता जोड़ना है। तो हमें ये बात को याद रखना चाहिए, ना तो यहाँ कोई हमारा अपना है
ना पराया है, केवल एकमात्र अपना कोई है तो वो है केवल भगवान। और सारे रिश्ते भगवान से बनाने चाहिए। भक्तों को लोगों को और बंधन में बांधने की जरूरत नहीं है, लोगों को भगवान के साथ जोड़ने की जरूरत है। इसलिए वो रस्सी जो भगवान को बंधन में नहीं बांध पाई, क्योंकि वो खुद मुक्त हो चुकी थी भगवान की कृपा से। दूसरा रीजन, अब दूसरा रीजन ये है कि रस्सी को कहते हैं गुण। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या, रस्सी से मंथन हो रहा था दही का, तो रस्सी का एक नाम है गुण। तो ये रस्सी का नाम क्या है? गुण। तो वैसे तो श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कहते हैं ना कि मैं तो तीनों गुणों के परे हूं, ये तीनों गुण भगवान को नहीं बांध सकते। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि यदि भगवान को ये इतने बड़े बड़े तीन गुण भी नहीं बांध सकते, तो ये छोटी सी रस्सी गुण क्या बांध पाएगी? तो भगवान ये इंगित करना चाहते थे कि मेरे को कोई भी बंधन में नहीं बांध सकता भौतिक संसार में, परंतु प्रेम में भक्ति बांध सकती है। इतनी सारी नंद भवन की जितनी वहां रस्सियां थी, वृंदावन की सारी रस्सियां लाई, परंतु रस्सियां को जोड़ भी लिया, बड़ी कर दिया, फिर भी 2 उंगली कम पड़ रही है। फिर कृष्ण ने देखा यार ये तो इतनी मेहनत करी भी, हम बांधना चाहते हैं कृष्ण को अपने प्रेम में, पर हम बांध नहीं पा रहे, तो हमें और प्रयास करना चाहिए। जब यशोदा मैया का इतना प्रयास देखा, कृष्ण ने देखा, तब उनके ऊपर कृपा किसने करी? कुछ आचार्य तो ये भी लिखते हैं कि आखिरी रस्सी जब राधा रानी ने लाके दी तो कृष्ण बंध गए। तो यदि हमारे अंदर गुण कुछ कम पड़ जाए ना कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, हम हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे, हम जब भी कर रहे हैं, हम शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, हम प्रसाद खा भी रहे हैं, प्रसाद बांट भी रहे हैं, हम धाम भी जा रहे हैं, हम कथा भी सुन रहे हैं, कथा सुना भी रहे हैं, इतना प्रयास है, इतने गुण लाने की, सात्विक गुण लाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु फिर भी अंत में थोड़े गुण कम पड़ गए हमारे भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब राधा रानी कृपा करेगी। 2 गुण ये ले, माफ कर दिए, ये ले 2 गुण एक्स्ट्रा दे दिए और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान को प्रेम में बांध देंगे। क्योंकि पिता से ज़्यादा मर्सीफुल तो माता होती है। तो हमें सदैव राधा रानी के आश्रित रहना चाहिए और राधा रानी से सदैव कृपा करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कृपा करो। यदि कोई गुण हम में कम है कृष्ण को खुश करने के लिए, आप कृपा ऐसी करो कि वो गुण भी हम में आ जाए और हम कृष्ण को खुश कर सकें। ये कारण बताए रस्सी क्यों कम पड़ी और भगवान को रस्सी में बांधा भी कैसे। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि हम जब आपने यशोदा दामोदर हमेशा सुना है कि जय यशोदा दामोदर, हम दिया दिखाते हैं यशोदा दामोदर, तो बहुत सारे भक्त राधा दामोदर भी गाते हैं। अभी यशोदा दामोदर समझ में आता है, यशोदा दामोदर की लीला हुई है। अभी ये राधा दामोदर की लीला कहाँ से हुई? राधा रानी और दामोदर लीला तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तब क्यों इनको राधा दामोदर डीटी से साक्षात यहाँ पर राधा दामोदर क्यों नाम दिया गया? तो उसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि ये राधा दामोदर वाली लीला जो है, ये कहीं सालों पहले गोलोक में हुई थी, जब भगवान गोलोक में ही वास करते थे। अभी वहां किसने जाके देखा है? हमारे आचार्य वहीं से तो आए, देख कर ही आ रहे हैं और यहाँ पर हमको बता रहे हैं। हाँ, जैसे कि गाँव में एक गाँव में नई ट्रेन की पटरी लगाएगी। अभी गाँव में किसी को पता नहीं ट्रेन क्या होती है, तो 3 लोगों को भेजा कि आप जाना कि ट्रेन देख के आना, ट्रेन क्या होती है। ट्रेन खाली रात में आती है। तो तीनों व्यक्ति जाते हैं। एक व्यक्ति देखता है दूर से ट्रेन आ रही है, रोशनी है, बोले ट्रेन नहीं दिखती ना, अंधेरे में खाली रोशनी दिखती है। तो वो गांव में भाग के आता है, अरे रे रे रे, ट्रेन मतलब रोशनी, उसको लगता है ट्रेन का अर्थ है रोशनी। तो जो लोग ब्रह्म ज्योति को पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्योति इज एवरीथिंग, दैट इज कृष्णास एफल्जेंस, वो कृष्ण का रोशनी है, जो बस उतना ही देख पाया वो व्यक्ति, और वहां से यूटर्न मार लिया, बोले भगवान मतलब ब्रह्म ज्योति, उसमें लीन हो जाओ, समाप्त हो जाओ, खत्म नहीं। अब दूसरा व्यक्ति है, वो थोड़ा और नजदीक, वहां 2 व्यक्ति पीछे बचते हैं स्टेशन पे। अब जब वो देखते हैं ट्रेन एकदम फुल स्पीड में आ रही है, तब वो सोचता है कि बस स्पीड यानी ट्रेन। वो गांव में जाके बोलता है कि ट्रेन का अर्थ है स्पीड। तो भौतिक संसार में ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है काल, ये जो समय है यही भगवान है, प्रकृति ही भगवान है, कर्म ही भगवान है। तीसरा व्यक्ति जो एंड तक वहां देखता है, वो देखता है ट्रेन रुक गई। अब वो अंदर जाके पूरा चेक करके आता है, ट्रेन का वास्तविक अर्थ क्या है उसको पता चलता है, और वो आके लोगों को बताता है कि ट्रेन का वास्तविक अर्थ क्या है। तो वो भक्त होते हैं जो भगवान का वास्तविक अर्थ जानते हैं, जो इस ब्रह्म ज्योति से, काल से, समय से परे जाकर भगवान की जो आनंदमयी प्रेममयी लीला है वो देखकर आए हैं, और वो इस भौतिक संसार में आचार्य के रूप में आते हैं और हमको बताते हैं कि क्या क्या लीलाएं होती है। वो बताते हैं कि हम राधा दामोदर क्यों कहते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक निकुंज में राधा रानी ने सब अरेंजमेंट करा कि अब कृष्णा मिलने के लिए आएंगे यहाँ पर कृष्णा 2 घंटा लेट हो गए। राधा रानी वेट करती रही, कृष्णा आए नहीं, 2 घंटा लेट हो गए। तो बहुत सारे भक्त भी होते हैं जो कुछ समय का हम देते हैं कि ये समय पे पहुँचना है, पर फिर भी वो लेट आते हैं।
ये परंपरा में है, भगवान भी लेट आते हैं, भक्त भी लेट आते हैं, सही टाइम पे कोई नहीं आता है। तो एक जैसे इंडियंस को कहा जाता है कभी टाइम पे नहीं आते इंडियंस लोग, तो हमारे भगवान ही ऐसे हैं लेट आने वाले। तो अब राधा रानी गुस्सा हो गई, लेट आए, 2 घंटे लेट आए, क्यों लेट आए? कृष्ण ने बोला घर पे कुछ त्यौहार चल रहा है, मैया ने काम पे लगा दिया था, 2 घंटा लेट हो गया। बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगी, पनिशमेंट दूंगी। तब कृष्ण राधा रानी सोने की रस्सी से कृष्ण को बांध देती है पिलर पेड़ से, तब उनका नाम पड़ता है दामोदर। दामोदर पेट, दामोदर का अर्थ है पेट से बांध लेना, तो भगवान को पेट से बांध दिया राधा रानी ने, तो उनका नाम पड़ गया राधा दामोदर। आज भी वृंदावन में राधा दामोदर के मंदिर जाएंगे तो राधा रानी के हाथ में सोने की रस्सी होती है और दामोदर जी के पेट पे बांधी हुई होती है। सबको नहीं दिखाते वो थोड़ा लक्ष्मी देना पड़ता है गोस्वामियों को, तब दिखाते हैं वो, कभी दर्शन हो जाए कभी ना होते दर्शन। तो ये कार्तिक महीने में बांध के रखती है भगवान को, इसलिए राधा दामोदर उनका नाम पड़ा। अब आचार्य लिखते हैं कि भगवान की तो अनेकों माताएं हुई अलग अलग अवतार में, परंतु ये यशोदा मैया है, यशोदा मैया सबसे सर्वोत्तम माता है। क्यों सर्वोत्तम माता है? क्योंकि कृष्ण ने यशोदा मैया को अपना ऐश्वर्य रूप भी दिखाया और बाल्य रूप भी दिखाया। बाकी सब माताओं को केवल ऐश्वर्य रूप दिखाया था, दूसरा कोई रूप माताओं ने नहीं देखा था, केवल ऐश्वर्य रूप। पर यहाँ पर यशोदा मैया पे इतनी कृपा करी, कभी कभी ऐश्वर्य रूप दिखा देते थे, मुंह खोलते तो पूरा ब्रह्मांड दिख जाता था, ऐश्वर्य दिखता था, परंतु योग माया की शक्ति से सब भूल भी जाती थी और वापस अपनी प्रेममयी भगवान को एकदम बाल्य रूप में जो है माधुर्य वात्सल्य प्रेम रूप में भगवान की वापस से सेवा करने लग जाती थी यशोदा मैया। इसलिए यशोदा मैया को जो है सर्वोत्तम माना गया है। तो वंशीधर जी एक आचार्य हुए, वे लिखते हैं कि हम जब दिया ऑफर करते हैं तो हमें किससे प्रार्थना करनी चाहिए? यशोदया समा नास्ति देवता कपि भूतले उखुखले यवा बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छते। बोलते हैं कि यदि सभी देवी देवता भी है इस भौतिक संसार में, वो भी कृष्ण को कभी बांध नहीं पाए, तो सभी देवी देवताओं से सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? यशोदा मैया। तो क्यों हम यहाँ देवता के पास भागते, वहाँ देवता के पास भागते, ये देवी कोप कर देगी, ये देवी कुछ ये कर देगी, इतना डरते लेते भौतिक संसार के लोग। ये सारे देवी देवता यशोदा मैया से डरते हैं, क्योंकि ये जो देवी है यशोदा देवी है, इसने भगवान को बांध दिया रस्सी से, कोई देवता नहीं बांध पाया। तो हम ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हैं जिनको यशोदा देवी बांध देती है, फिर हमको किसी देवी से डरने की क्या जरूरत है? जो भगवान को बांध सकती है वो किसी को भी बांध सकती है। तो सर्वोत्तम सर्वप्रथम भगवान की जो टॉप लेवल की जो भक्त है यशोदा मैया है। और कार्तिक महीने में दिया दिखाकर हमको यशोदा मैया से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि हम भी भगवान को प्रेम से बांध सके। बंधते नहीं है भगवान, बड़ा मुश्किल है भगवान को बांधना, परंतु यदि यशोदा मैया की कृपा हुई तो यशोदा मैया ने हम पर कृपा करी तो शायद हम भगवान को बांध सकते हैं। वो आचार्य लिखते हैं कि अलग अलग रस होते हैं हमारी भक्ति में, तो हमें वो सारे रस टेस्ट करने चाहिए। जो मायावादी होते हैं उनके जीवन में कोई रस नहीं है, वो किसकी पूजा करते हैं? उनके लिए ना भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ना कुछ लीलाएं हैं भगवान की उनके लिए, वो किसके ऊपर ध्यान लगा, नीरस हो जाती है उनकी जिंदगी। तो बोलते हैं कि भक्तों को भगवान की जो प्रेममय भक्ति होती है इसमें सारे रस मिल जाते हैं, माधुर्य रस, साख्य रस, दास्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, इतने सारे रस है। और ये सब रसों में इतने सारे रस होते हैं, जब खाना होता है, थाली होती है, तो रोज की रोज यदि केवल सिर्फ दाल चावल तो व्यक्ति बोर हो जाएगा, रोज का रोज सिर्फ सब्जी रोटी तो बोर हो जाएगा। तो एक वैरायटी होनी चाहिए, थोड़ी दाल चावल है, थोड़ी सब्जी रोटी है, पनीर की सब्जी है, थोड़ी छाछ है, थोड़ा आम रस है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, तो अलग अलग रस आ गए एक ही थाली में। तो हमारे भक्तों के जीवन में जो है भगवान के अलग अलग रस आते हैं, और जिनके जीवन में रस नहीं है वे पशु है। आचार्य लिखते हैं कि वो ऐसे पशु है जो जिनकी बस फर्क क्या है इन पशुओं में और ये 4 पैर वाले पशुओं में, कि 2 पैर वाले पशुओं में खाली सींग और पूंछ नहीं है। और एक फर्क बताया उन्होंने, पहला फर्क ये है कि जो 2 पैर वाले पशु है इनके सींग और पूंछ नहीं है। दूसरा फर्क ये है कि ये घास फूस नहीं खाते, ये अच्छे से खाना बना के खाते हैं। तो बोलते भगवान का लाख लाख शुक्र है ये घास फूस नहीं खाते, वरना 4 पैर वाले पशुओं के लिए तो कुछ बचता ही नहीं छोड़ते ही नहीं उनके लिए कुछ खाने के लिए भी। 2 पैर वाले पशु सब भाग भाग के खत्म कर देते हैं। ऐसी प्रकृति को तो वैसे इतना शोषण करते हैं 2 पैर वाले पशु कि जानवरों की तो हालत वैसे खराब हो चुकी है, परंतु कृपा शुक्र है घास नहीं खाते कि ये। तो ऐसे पशु हमें नहीं बनना है, हमें भगवान का भक्त बनना है जिसमें सारे रस मिलते हैं हमको। अब यशोदा मैया तो है कृष्ण को बांध कर चली गई, अब कृष्ण के सारे दोस्त आ गए जो इतने टाइम से चुप चुप के देख रहे थे क्या हो रहा है, अब आए।
अब आगे बोलते आजा कृष्ण हाथ दे तेरे को छोड़ता हूँ, और कृष्ण जैसे ही हाथ आगे करते तो हाथ पीछे ले, छट नहीं छोड़ूंगा, और मजाक उड़ाते हैं। बोले कि रोज ही हमको परेशान करता है, आज हमको बहुत खुशी हुई इसको बांध दिया, हाथ देना और हाथ वापस ले लेना। और ये सब केवल कृष्ण की ऐसी लीला जो वृंदावन में हो सकती है। कृष्ण के किसी अवतार में ऐसी लीलाएं नहीं है, इतनी प्रेममय लीला है जिसमें भगवान का ही मजाक बना दिया गया हो, भगवान को ही बांध दिया गया हो, भगवान का ही झूठा खा रहे हैं, भक्त भगवान के कंधों पे चढ़कर चल रहे हैं, ऐसा गेम खेल रहे हैं। ये केवल वृंदावन में हो सकती है। इसलिए सारे भक्त जो है बार बार भागकर वृंदावन आते हैं। बोले यहाँ चलो, नहीं वृंदावन चलो, यहाँ चलो, बोले नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना, वृंदावन चलो। बोले 3 दिन की छुट्टी है, कहीं ट्रिप मार के आते हैं, तो भक्तों की ट्रिप कहाँ होती है? वृंदावन। वृंदावन के ऊपर ना कहीं सोचते हैं, वृंदावन से दूर ना कहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भगवान आपको ऐसे मिलेंगे कि आप भगवान को कंट्रोल कर सकते हो। वैसे ही भौतिक संसार के जीवों की तो प्रवृत्ति होती है प्रभुत्वता दिखानी है, हर जगह सबको कंट्रोल करना है। तो भक्त बन जाते हैं तो भगवान को कंट्रोल करने लग जाते हैं। हाँ, ये कंट्रोल करना ठीक है, ये एकदम स्पिरिचुअल कंट्रोल है। भौतिक संसार का परवर्टेड रिफ्लेक्शन होता है मटेरियल वर्ल्ड में, प्रभुत्वता दिखाना, ये जमीन मेरी, ये घर मेरा, ये बंगला मेरा, ये गाड़ी मेरी, सब मेरा मेरा मेरा, हाय हाय करके ऐसे ही मर जाते हैं, साथ में कुछ भी नहीं आता है। जब हम पैदा भी नहीं हुए तो ज़मीन किसी और की थी, अब थोड़े दिन के लिए हमारी है, मर जाएंगे तो किसी और की होगी। तो आपका था क्या? हमारा था क्या? यहाँ पर कुछ भी तो नहीं था। तो हमें कृष्ण को अपना बनाना है, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बाकी 100 LIC की जो प्रॉमिसेस है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वो भौतिक संसार में रहती है, कुछ हमारे काम नहीं आती है। हमारे काम तो केवल कोई आएगा तो वो है नंद नंद ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। ऐसी संपत्ति, ऐसी LIC में इन्वेस्ट करो जो वास्तविक मरने के बाद काम आए। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या है? दिन का 16 माला इन्वेस्टमेंट करना। अच्छा कहते ना, बोले महीने का 10,000 का इन्वेस्टमेंट है LIC में, साल का इतना मिलेगा, 10 महीने का इतना इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। दिन का 16 माला का इन्वेस्टमेंट करो, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। हमारे साथ तो कृष्ण ही हमको काम आने वाले हैं। अब कृष्ण को बांधा है, सका सब मजाक उड़ा रहे हैं। अब कृष्ण ने देखा कि 2 वृक्ष खड़े हैं। कौन से वृक्ष? अर्जुन वृक्ष कहते हैं उनको। अब अर्जुन वृक्ष की स्टोरी तो आप लोग ने सुनी ही होगी। तो यशोदा, श्रील प्रभुपाद आके बताते हैं कि यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध के वहां से चले गए। कृष्ण ने डिसाइड किया कि अब इन दोनों वृक्ष की मुक्ति करेंगे। अभी जो खुद बंधन में बंधे हुए सोच रहे दूसरों की मुक्ति करेंगे, खुद की मुक्ति नहीं कर पा रहे हो, खुद की रस्सी नहीं खोल पा रहे, जो कई युगों युगों से वहां पर वो वृक्ष के रूप में जो नल कुबेर और मणिग्रीव फंसे हुए, उनकी मुक्ति की सोच रहे हैं। ये भगवान की कृपा होती है। और ऐसे ही भक्त होते हैं। भक्तों के जीवन में कोई दुख कम नहीं होते, उनके जीवन में भी इतने ही दुख होते हैं, पर वो क्या सोचते हैं? इसके दुख कम करो, इसके दुख कम करो, इसको कृष्ण भक्ति प्रदान करो, इसको आनंद प्रदान करो, इसको कृष्ण प्रेम प्रदान करो। ये भक्तों की खुद बंधन में फंसे हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु को समर्पण क्यों होना है, ये भक्तों को समर्पण क्यों होना है, खुद तो भव सागर में बंधे हुए हैं। यदि ये बंधे हुए हैं तो ये मेरे को क्या मुक्ति करवाएंगे? अरे ये तो कृष्ण से इंस्पायर्ड है, जो खुद उकल में बंधे हुए हैं, पर मुक्ति किसकी करवाना चाहते? अर्जुन पेड़ों की। तो ये भक्तों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है, राइट। तो अर्जुन वृक्ष के बारे में आपने स्टोरी सुनी होगी कि नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिगिरी को श्राप क्यों दिया। अभी देवताओं को जो काम होता है वो देवता कर रहे थे। व्यक्ति जो अपना काम कर रहा है उसमें उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अभी देव योनि जो है उसको भोग योनि कहा गया है। देवताओं को तो भोगने के लिए ही एक जीव को देवता का शरीर मिलता है, भोग वासना करे, एंजॉय करे अपना वहां पर। तो नल कुबेर और मणिगिरी वही तो कर रहे थे, शराब में धूत थे, हाँ, और अलग देवियों के साथ वहां पे बिना वस्त्रों के नदी में नहा रहे थे। तो फिर नारद मुनि वहां गए क्यों? वहां गए क्यों जो वहां पे देवता भोग कर रहे थे? तो कहते हैं कि ठीक है, आप अपना कुछ गलत कार्य कर रहे हो, आपने कर लिया तो कर लिया, आपका वहां पर उस योनि में पैदा हुए, परंतु गलत कार्य वो कर कहाँ रहे थे? कैलाश में, धाम में। धाम में भी कहाँ? अलग गंगा नदी में भी। जो धाम में आकर भी गलत कार्य कर रहे, गलत विचारधारा है, उसको तो श्राप मिल के ही रहेगा, वो नहीं बच सकता। आप गलत कार्य करे, करो, बाहर करो अपना गलत कार्य। यानी कि भक्तों ने गलतियां की हैं जीवन में, बहुत गलत पाप कर्म किए हैं, कर दिए, ठीक है। अब भक्ति के जीवन में आ गए, यदि भक्ति के जीवन में आके भी हम पाप कर्म कर रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा? भक्ति का जीवन यानी धाम में आ गए, भक्ति के जीवन में आ गए, अभी भी वही आदत है, अभी भी वही नशा सिगरेट पीना है, अभी भी वही मांसाहार करना है, पराई स्त्री संग करना है, जुआ खेलना है, बाहर भी वही कर रहे थे, यहाँ पर भी वही कर रहे हो, तो अर्थ क्या है धाम में आने का? फिर तो सजा मिलनी है। बाहर शायद कम सजा मिलती, यहाँ ज्यादा मिलेगी, यहाँ ज्यादा मिल सकती है सजा।
तो भक्त को बहुत सावधान होना चाहिए और हमेशा भगवान के शरणागत होना चाहिए और भक्तों के संग में रहना चाहिए, ताकि वो धाम में आकर भी कभी गलती ना कर सके। तो यहाँ पर ये धाम में गलती कर रहे थे, नारद मुनि धाम में आए थे अपना दर्शन करने के लिए, देखा तो स्त्रियाँ तो चली गई वहाँ से और ये दोनों तो नशे में धूत थे, तो नारद मुनि ने श्राप दे दिया, इनको अर्जुन वृक्ष बना दिया पृथ्वी पर। परंतु फिर उनकी क्षमा याचना से अभी नल कुबेर और मणिग्रीव क्या बिगड़े बाप की अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी। अभी कुबेर देवता के दोनों पुत्र थे ये, तो कुबेर देवताओं के जो बैंक मैनेजर है, धन को संभाल के रखते हैं, उनके पुत्र थे ये, तो पैसों की कोई कमी नहीं थी देवताओं के रूप में भी। तो परंतु एक वैष्णव का कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, वैष्णव अपराध तो लग के ही रहेगा। श्राप दे दिया, वृक्ष बन गए। अब भगवान ने देखा चलो इनकी सजा पूरी हो गई, इन्होंने गलती कर दी, वैष्णव अपराध कर दिया, परंतु भगवान ने उनको क्षमा कर दिए और भगवान ने उनकी मुक्ति। अभी भगवान ने उनकी मुक्ति कैसे करी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैसे हुई उन दोनों की मुक्ति, भगवान ने उन दोनों की मुक्ति करवाई कैसे, उनके ऊपर कृपा कैसे करी। तो अब भगवान चाहते तो अपने हाथ से भी ऐसे करके उनको पटकते तो भी वृक्ष गिर जाते थे, पर भगवान ने क्या करा, दो वृक्षों के बीच से गए, उखल को फंसा के गिराया। यानी भगवान ने मुक्ति नहीं करवाई, भगवान ने अपने भक्त से उनकी मुक्ति करवाई। भगवान दिखाना चाहते भक्त कितने कृपालु होते हैं। मैं शायद माफ ना करूं, मैं शायद मुक्ति ना भी दूं, परंतु यदि भक्त लोग ने आपको पकड़ लिया, आप भक्त के पास फंस गए ना, उखल और वो वृक्ष आपस में फंस गए थे, तो यदि आप भक्तों के संग में आकर फंस गए तो भक्त आपकी मुक्ति करवा देगा। तो भगवान ने उखल की महिमा बढ़ाते हुए दोनों अर्जुन और वृक्ष को जो है वो मुक्ति करवा दी। और जब वृक्ष जोर से टूटे तो बहुत ही एक गरजने की आवाज आई, और जैसे कोई घड़ा होता है, फूट कैसे जाता है, घड़ा फूटता है, एकदम खतरनाक सी आवाज थी। तो उस आवाज को आचार्य बताते कैसी आवाज थी वो। जब राम भगवान वापस आ गए अयोध्या में, तो उनका जब भगवान को जब राजा बनाया गया तो उनका अभिषेक किया जा रहा था, तो उस समय वहाँ पे एक दासी खड़ी थी बगल में, और वो दासी भगवान की खूबसूरता देख मटकी लेकर खड़ी थी वो। तो वो खूबसूरत भगवान की इतनी खूबसूरत है, भगवान इतनी खूबसूरत है कि वो देख के एकदम मदहोश सी हो गई और उसके हाथ से मटका गिर गया। तो कहते हैं रमाभिषेक मद विहलाय हस्तच्युतो हेम घटना तरुणाय सोमान मासाय चकार शब्दम ठठम ठठम ठम ठठ ठठम ठम ठम। यानी कि जब भगवान का अभिषेक हो रहा था तो वो दासी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसके हाथ से मटका गिर गया और सीढ़ियों से नीचे गिर रहा था। वो मटका मिट्टी का नहीं था, सोने का था। तो सोने का मटका सीढ़ियों से गिर रहा था, तो उस समय कैसी आवाज आई, ठठम ठठम ठम ठठम ठम ठम ठठम ठम। तो बोले कि जब वृक्ष टूटे तो इस प्रकार की कुछ आवाज आई, ठठम ठठम ठम 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 ठम। तो वृक्ष टूट गए और अंदर से नल कुबेर और मणिग्रीव बाहर आ गए और उनको मुक्ति मिल गई वहां पर। तो ये और अब ये लीला हुई कैसे, किसकी कृपा से दोनों को मुक्ति मिली, बताओ जरा। कौन से भक्तों की, कौन से भक्त, उक्कल की। तो यहां पर आचार्य लिखते हैं दामोदर मोदकर द्रवकार कर्ष सुदाग्रम तदुलुख लस्य वृक्षानुकर्षे त्वभवत कुशबंध दड़म दड़म दम दड़म दड़म। इस प्रकार ये जो मुक्ति हो गई वृक्षों की, अब ये वृक्षों की जो मुक्ति हुई वो हुई यशोदा मैया की कृपा से। कि ये लीला अगर होती ही नहीं, यशोदा मैया ने अगर बांधा नहीं होता कृष्ण को, तो उन दोनों की मुक्ति भी नहीं होती। तो कभी कभी ऐसे भक्तों का आशीर्वाद छुपा होता है हमारी उन्नति में कि हमको पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए किसी भी वैष्णव भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए, अपने गुरुजनों का, अपने सीनियर्स का अपराध नहीं करना चाहिए। पता नहीं किसने कहाँ आप पर कृपा बरसाई, आप यहाँ पर आ गए। कभी कभी वैष्णव की कृपा दिखती नहीं है, परंतु हमको मिल जाती है। तब नंद बाबा आकर देखते हैं अरे कृष्ण बंधे हुए हैं, तो नंद बाबा भाग कर आते हैं और वो रस्सी को खोल देते हैं, हंसते हैं ऐसे हालत में कृष्ण को देखकर, और रस्सी को खोलकर कृष्ण को बंधन से निकाल देते हैं। इससे हमारे आचार्य लिखते हैं कि यदि अगर माया आपको बांध दे, अभी यशोदा मैया ने बांधा तो यशोदा की माता थी, तो हमारी यहाँ माता कौन है, माया देवी। माया देवी ने हम सबको उत्पन्न करा है, भौतिक संसार को, तो माया देवी हमारी माता है। तो यदि माता क्रोध से हम कुछ गलत करें तो माया हमको सजा देती है, सजा के रूप में हमको भव बंधन में बांध देती है माया। यदि भव बंधन में माया बांध देती है तो हमको छुड़ाता कौन है, पिता। वो पिता नंद बाबा के रूप में कौन है, कृष्ण। कृष्ण का नाम। यदि हमें माया ने इस भव सागर में बांध दिया है, भव बंधन में बांध दिया है, और अब हमें
कोई उपाय नहीं है हमारे पास, तब हम इस पिता का आश्रय लेना चाहिए, परम पिता भगवान कृष्ण का। वो कृष्ण आकर हमको इस बंधन से निकाल देंगे और अपनी गोदी में उठाकर हमको अपने धाम में लेके जाएंगे, जैसे नंद बाबा कृष्ण को गोदी में उठाकर वापस नंद भवन में लेकर चले गए। श्री यशोदा दामोदर की, श्री राधा दामोदर की, श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की। हरे कृष्णा।